जैसे समाज का सुधार करना है, जी। समाज को कुछ प्रदान करना है, समाज में जो चीज़ पिछड़ चुकी हैं उनको उठाना है, जी। उस चीज़ के लिए अगर कोई व्यक्ति धन इकट्ठा कर रहा है तो क्या वो उसमें लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। जी। मन की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होनी। जी। आज गाड़ी की में इच्छा है, कार आ गई तो उसमें इतनी वैरायटी हैं। महाराज जी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ? ये वस्त्र जो हैं, या ये माला है या कंठी है या तिलक है, जी। ये किसी गुरु के नहीं है। ਟਰੂ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਨੇਕ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਈਏ। ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਘਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਪੰਡਿਤ ਰਾਘਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल। राधे राधे। ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? बहुत आनंद है आप सुना ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ। बिल्कुल। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਜੀ। ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਨੋਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦਮय ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? देखो, आज का जो युग है जी। ये आजकल है सेल्फिश जी। और जब अपने आप को सुख देने को लग जाओगे ना जी। तो हमेशा दुख पाओगे। क्यों? मन की इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होनी। जी। आज गाड़ी की में इच्छा है, कार आ गई तो उसमें इतनी वैरायटी है, जी। किसको लें, बजट क्या है। अपने आप को सुख देना। जी। सामने वाला व्यक्ति पैदल चल रहा है पर उसके पैर में चप्पल नहीं है और आपने सोचा कि थोड़ा जो है इसको चप्पल अगर कहीं से मिल दे, ला के दे दें तो बेचारा अच्छा। अब वो जो नंगे पैर चल रहा है वो जब चप्पल डाल के चलेगा तो वो जब खुश होगा, उसकी खुशी देख के आपको खुशी महसूस होगी। आपने बात करी, आपको देख कर ही खुश हो गए। बिल्कुल। अब आपके क्या टेंशन चल रही है, क्या ये मुझे नहीं पता जी। पर मेरी कोशिश रहे जब मैं मिलूं तो हंस के मिलूं। बिल्कुल जी। ऐसे ही खुशी बांटी जा सकती है जी। और प्रभु के नाम में जिसको नाम को लेकर रामचंद्र जी ने वनवास काट लिया, जी, समझ रहे हो, तो जी। आनंद आया होगा, तभी तो इतनी बड़ी जो है कष्ट आया और उसको हंस के सह गए। जी बिल्कुल। संतों को देख लो, अच्छे अच्छे संतों को जब कोई बहुत कष्ट आ जाता है, हमारे गुरु जी को देख लो, जी। दोनों किडनियाँ हर हफ्ते में 2 दिन डायलिसिस चल रहे हैं पर एक प्रभु का नाम का आनंद इतना है कि उनको अपने शरीर का पता ही नहीं लगता। जी। तो प्रभु के नाम में ही केवल आनंद है, अन्यथा किसी में आनंद नहीं है। जी। जैसे अपना, हमारा, आपका, किसी का जो नाम है ये 10 साल कोई याद रखेगा, 20 साल कोई 1 सदी याद रख लेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। जी। राम जी कब आए, श्री कृष्ण जी कब आए, अपने गुरु कब आए और आज तक उनका नाम, यानी ये सत्य है। जी। और सत्य जब हम अनुभव करते हैं तो आनंद का अनुभव तभी होता है। जी। जब तक झूठ में, मिथ्या में जो चीज़ कभी ना कभी चली जाएगी, जी। हमारी है भी नहीं, उसमें जब अगर हम अपने मन को लगाएंगे तो आनंद से दूर हो जाएंगे। जी। ਮੈਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, जी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਰੀਲਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪੂਜਣਯੋਗ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਜੀ? देखो, अगर भाव से पूछो तो जन्मों जन्मों से उन्हीं के लिए बने थे। जी क्योंकि अगर उनके ना होते तो आज शायद उनका नाम हमारे नाम के साथ ना जुड़ता। जी और वैसे में आओ कि अगर एक समय के अनुसार तो जब किसी से प्रेम हो जाता है तो समय तो याद ही नहीं रहता। वाह जी। जब कहते हैं ना, कोई कहने लग जाता है हमने प्रभु की 20 साल सेवा करी हमें कुछ मिला ही नहीं, हमने अपने गुरु की इतने साल सेवा करी हमें कुछ मिला ही नहीं, जी तो उसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तूने अगर किसी से प्रेम किया तो ये सोच के प्रेम किया था कि इतने साल प्रेम करूँगा फिर उसके बाद कुछ मांगूंगा? जी नहीं ना। तो ऐसे ही जब प्रेम करने लग जाता है व्यक्ति किसी से, और प्रभु का प्रेम, गुरु का प्रेम तो ऐसा है जो हर समय दुलार देता है, हर समय प्रेम देता है। बिल्कुल जी। जो अपना प्रेम है वो तो ठीक ही ठीक, उनका प्रेम और तो वो डबल कॉम्बिनेशन हो जाता है। उसमें सिर्फ समय नहीं याद रहता, जी दिन नहीं याद रहती, रात नहीं याद रहती, जी। घड़ी नहीं याद रहती। इसीलिए तो जब मीरा जी बैठती थी तो पता लगा अखंड समाधि लग गई, बिल्कुल है ना। और उन्हीं श्रीधाम वृंदावन की गलियों में आज ऐसे ऐसे महात्मा रह रहे हैं। उनसे कभी पूछो कि हाँ जी आप कितने साल पहले वृंदावन आए थे, जी तो कहते हमें पता नहीं, हम तो याद ही नहीं। जी समझ रहे हैं। एक मैंने संत जन से मिले तो वो 90 के साल की उनकी उम्र होगी। जी जो शिष्य ने सेवा करी उनकी इतने सालों तक, या जो उनका परिकर था, वो उनके नाम तक भूल चुके हैं। वाह जी। समझ गए। सामने अगर चाय रखी है तो उनके कान में बोलना पड़ता है महाराज जी चाय रखी है इसको पी लीजिएगा। जी समझ रहे हैं। यानी कि सब चीज़ भूल चुके हैं। तो गुरु कृपा से मेरे को उनके पास 1 घंटा बैठने को समय मिला। चर्चा तो ज़्यादा कर नहीं पाए क्योंकि वो थोड़ा बोलते कम हैं, जी पर मैं वहाँ बैठा रहा तो मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर ये अनुभव किया, वो हर 5 मिनट बाद श्री राम, फिर 5 मिनट बाद श्री राम, जी सब भूल गए। जी जिसने सेवा करी, जी, जिसने चरण दबाए, एक कहता है ना कष्ट जी। के समय में जो खड़ता है उसको आदमी हमेशा याद रखता है। जी जिस शिष्यों ने दिन रात सेवा सेवा की, की, सभी आज को वो भूल भी गए। विस्मृत हैं, भूल जी, चुके हैं, जी पर जिससे प्रेम था जी श्री राम उसको नहीं भूले। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਸ਼ ਭੂਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ? देखा जाए तो ये वस्त्र जो हैं, या ये माला है या कंठी है या तिलक है, जी ये किसी गुरु के नहीं है। जी समझ रहे। ये किसी व्यक्ति के नहीं है, जी ये किसी स्थान के नहीं है, जी ये प्रभु के हैं और प्रभु ही हैं। जी यानी प्रभु के हैं अर्थ ये है कि श्री रामचंद्र जी कहते जब सुबह सुबह उठते हैं तो माता पिता के चरणों को छूने के बाद, स्नान इत्यादि करने के बाद चंदन को धारण करते हैं। जी तो जो उनसे प्रेम करने लग जाता है तो उनको लगता है कि श्री राम जी धारण करते हैं तो हम भी धारण करें। जी जैसे श्री सिया जी जब अपने मांग में सिंदूर भर रही हैं तो पवन पुत्र ने पूछा, हनुमान जी ने पूछा कि माई मैया ये क्या आप लगा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे राम जी की इससे आयु बढ़नी है। जी तो हनुमान जी से ज़्यादा प्रेमी कौन होगा? जो जन राम कथा सतसंगी, उनके सहायक श्री बजरंगी, और अतुलित बल के धाम फिकर फिर क्या करना, जी और सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। तो हनुमान जी ने कहा कि अगर इतने से अगर आयु बढ़ती है तो उन्होंने मस्तक से लेकर जो है चरणों तक सिंदूर लगा लिया। जी ठीक है। हाँ, अब ये विशेष हो जाता है कि हम जब किसी गुरु जी से जुड़ जाते हैं जी तो जो गुरु जी जिस स्टाइल का, जिस हिसाब का, जिस चीज़ का तिलक देते हैं हम उसे धारण करते हैं। जी क्योंकि हम ये मान्यता रखते हैं कि हमारा प्रभु उन गुरु में विराजमान है और वो गुरु जो कुछ भी हमें बोल रहा है, जो कुछ भी हमें देगा, जो कुछ भी हमें आदेश करेगा, जी। तो वो मेरा साक्षात प्रभु ही कर रहा है। जी कोई अंतर नहीं है उसमें। फिर प्रभु
ही हैं, इसका अर्थ ऐसा है क्योंकि जो प्रभु में स्पर्श हो गया वो तो प्रभु ही हो गया। जी अगर चंदन प्रभु के मस्तक में लग गया तो वो अब चंदन नहीं बचा, अब वो भी प्रभु ही हो गया। बिल्कुल जो वस्त्र प्रभु ने धारण कर लिया वो वस्त्र नहीं रह गया, वो प्रभु ही हो गया। जी मन मारया तन बस में की ना, हुआ भ्रम सब दूर, और बाहर से कुछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। और आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें कछु अंतर नाही, संत कहो चाहे राम। वाह जी वाह। इनमें फिर कोई अंतर ही नहीं बच जी। गया, अब वो व्यक्ति तो व्यक्ति ही नहीं रह गया, जी वो प्रभु ही हो गया। ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਇਸ ਵਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਜੀ? देखो समाज ऐसा है, राम जी को नहीं उन्होंने बख्शा, जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी उन्होंने कह दिया कि ये अमर्यादित है। जी इन्होंने अपनी पत्नी को कैसे रख लिया घर में, वो तो पराये पुरुष के घर पे रह के आई हैं। जी जिनका नाम ही सोचो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके ऊपर कलंक अगर ये समाज लगा सकता है जी तो हम तो फिर बहुत छोटे हैं। जी तो समाज में बहुत अच्छे भी हैं और बहुत बुरे भी हैं। जी। बुरे ऐसे हैं कि जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती वो सामने वाला अगर कर रहा हो तो हमें जो है मन में आएगा बिल्कुल। कि ये क्यों कर रहा है, जी समझ रहे। पर समाज को ये सोचना चाहिए कोई किसी को बांध नहीं सकता। जी जैसे हमने भी जब प्रारंभिक जो स्टेज थी, जब हमने प्रभु ने नया प्रभु ने हमें अपना दर्शन दिखाना शुरू किया और अपनी ओर खींचना शुरू किया, जी तो हम भी बड़ा अच्छा लगता था सुबह सुबह चंदन लगाना। आज भी अच्छा लगता है, जी। आज अच्छा लगता है तो देख रहे हो पूरे मुख में। जी और बिल्कुल। पहले था तो केवल यहाँ तक था, जी तो फिर अच्छा लगने लगा, फिर वस्त्र अच्छे लगने लग गए। कब जीन पैंट से धोती कुर्ते में आ गए हमें तो खुद नहीं पता लगा। और समाज में जब निकलते थे चंदन लगा के, अरे ये तो पखंडी है, ये तो ढोंगी है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਇਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧੂ ਪੂਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਧੂ ਵੈਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਭੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? अच्छा, इसको मैं आज के युग से जोड़ के बताता हूँ। जी जब हम कोई कार लेने जाते हैं, जी उस कार को जब लेते हैं तो क्या केवल डिज़ाइन देखते हैं? नहीं, सब कुछ देखते हैं। सब कुछ देखते हैं। उसमें एक बार बैठ के टेस्ट बिल्कुल, ड्राइव भी बिल्कुल लेंगे, देखते हैं, जी। ठीक है। फिर उस पर बैठ के सीट भी देखेंगे कंफर्टेबल है कि नहीं जी। है। जो फीचर हमारे दिमाग में कि हमारे पास ये कार हो तो ये फीचर होना चाहिए, जी उस चीज़ को भी हम देखते हैं। बिल्कुल। हैं, इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद एक कार हमारे घर पर आती है। जी तो ऐसे ही अगर हम किसी को गुरु बनाना चाहते जी। हैं, किसी को अपने समाज का मुख बनाना चाहते हैं, जी। तो उस पे केवल वस्त्र बस नहीं देखने चाहिए। बिल्कुल। उसके पास बैठो, एक बार उसके विचार सुनो, जी क्या कहता है वो व्यक्ति, जी क्या उसके अगर प्रभु से जुड़ा होगा तो प्रभु की बात करेगा, प्रभु से नहीं जुड़ा होगा तो अपने से जोड़ेगा। जी हमारे ये सेवा शुरू करो, हमारे ये, और वो चीज़ पाखंड में आ जाती है। जी वो चीज़ फिर इस चीज़ों को इस्तेमाल करने के बाद वो होने कर, जी समझे। तो अब उसके पास बैठो, उस गुरु से कुछ पूछो, कुछ अपने मन की शंकाएं पूछो, कुछ समाज की शंकाएं पूछो, फिर उत्तर देखो जी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। जी फिर आपके मन में है जैसे कि मेरे गुरु में ये क्वालिटी होनी चाहिए, जी। ठीक है, उस क्वालिटी को ढूंढो। जी जैसे हमने भी जब गुरु जी से हम नहीं मिले थे, उससे पहले भी मैं बहुत संतों की वाणी सुनता था, जी पर गुरु भाव नहीं आया। जी सम्मान आया सबके लिए, पर गुरु भाव, शरणागति नहीं आई कि बस अब तो इनके होके रहना है। जी वो उनमें आया, क्यों जिस चीज़ को मैं ढूंढ रहा था वो उनमें दिखी, जी ठीक है। जैसे स्पष्ट बोलना, जो बात है उस पर कोई घोल मोल नहीं करना, जो है सच्चाई है और ऐसी ही है, जी उस चीज़ से हम जुड़ गए। जी। फिर हम ऐसा नहीं कि गए और जाते ही दीक्षा, जी 6 महीने लगातार उनके आश्रम में जाते गए। वो जो यूट्यूब में नियम चर्या देखते थे वो सब आंखों देखी, जी अनुभव किया, फिर जाकर उनको गुरु माना। जी। पर आजकल क्या है,
सब चीज़ों के लिए तो व्यक्ति हर चीज़ चेक करता है, फीचर और क्वालिटीज़ और सब चीज़, पर गुरु में आजकल ऐसा है कि अच्छा आपके वो गुरु हैं, अच्छा बहुत फेमस हैं, हमें भी वहीं से जोड़ दो। जी अभी वो व्यक्ति पखंडी है कि भगत है, इसका किसी ने भी जांच नहीं किया। जी बिल्कुल। और ये बात तो वैसे भी कही जाती है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਟਰੂ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਰਖ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਓ। ਬਾਹਰੀ ਭੇਸ ਭੂਸ਼ਾ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਅੰਦਰਲੀ ਭੇਸ ਭੂਸ਼ਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫੀਚਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਫੀਚਰਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, YouTube 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਲਾਈਵ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? देखिए ऐसा है कि लक्ष्मी प्रधान युग है जी। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में लक्ष्मी प्रधान रहेगी जी तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि माया के बिना काम नहीं चलेगा। जी जब माया होगी तभी कुछ काम होगा, क्योंकि कलयुग का समय है। बिल्कुल जी। पर यहाँ पर हमें ये देखना है जी। कि जो माया हम देते हैं किसी व्यक्ति को जी। वो आगे कहाँ जाती है। जी आगे यानी जिस चीज़ के लिए गई, जैसे समाज का सुधार करना है, जी समाज को कुछ प्रदान करना है, समाज में जो चीज़ पिछड़ चुकी हैं उनको उठाना है, जी। उस चीज़ के लिए अगर कोई व्यक्ति धन इकट्ठा कर रहा है तो क्या वो उसमें लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। जी अगर वो धन इकट्ठा कर रहा है और लगा अपने में रहा है, अपने महल बना लिए उसने, अपनी कोठी कारें बना ली उसने, जी। ठीक है, और समाज को कुछ भी नहीं दे रहा, तो कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को धन भी नहीं देना चाहिए। धन भी उसी को दिया लगता है जो योग्यवान हो, जी बिल्कुल, जिसके अंदर योग्यता हो। जी आपको बताऊं, जब मैं चाणक्य नीति पढ़ रहा था, चाणक्य नीति में एक बात आई थी, जी कहते कि अभिमानी व्यक्ति के पास सत्ता का आ जाना सबसे बड़ा दोष है। दिख क्यों? भी रहा है जी, बिल्कुल जी हुंदे समाज में दिख भी रहा है। क्योंकि अगर अभिमान है तो जी। उसके पास पावर भी आ जाएगी, तो वो ना छोटा देखेगा ना बड़ा देखेगा, वो समाज को नहीं सुधारेगा, वो बिल्कुल। अपने घमंड में रहेगा, आप दा फायदा सोचेगा, अपना फायदा जी सोचेगा। बिल्कुल। कहते उससे बड़ा दोष पर क्या है, कहते मूर्ख व्यक्ति के पास धन का आ जाना, ये उससे बड़ा दोष है। जी कि जिसको पता ही नहीं है कि ये धन को मुझे लगाना कहाँ है, ये धन को मुझे कैसे किवें यूज़ इस्तेमाल करना, करना जी। है। पर आजकल क्या है, अच्छा 10 जनों ने वहाँ 10-10 रुपए चढ़ा दिए हैं जी। तो 11वां भी निकालेगा। जी ये चीज़ श्रद्धा की होती है, ये चीज़ देखा देखी नहीं होती। जी अच्छा, फिर रही बात है कि कई संत महात्माओं को भी देखने को मिलता है, जैसे हमारे गुरु जी हैं, जी जब जाते हैं तो लोगों ने बहुत प्रश्न किया, अरे उनके पास तो ऑडी है, BMW है, जी। और वो कहते हैं हम पैसे नहीं लेते हैं। जी तो हर समय के अनुसार देखा जाए तो हर चीज़ का उपयोग भी करना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे अब गुरुजी हैं, गुरुजी बैठते हैं सुबह 2 घंटा प्रवचन करते हैं, जी। इतने अस्वस्थ हैं, है ना, जी। और हर चीज़ है, समाज को सुधार रहे हैं, तो जी। अगर हम उन्हें थोड़ी सहूलियत दे देंगे जी। तो क्या हो जाएगा, जी है ना। बात तो यही है। बिल्कुल। और अच्छा, अगर कोई कहे कि वो गाड़ी का, उनका गाड़ी के लिए वो संत बने, तो ऐसा तो नहीं है। जी बिल्कुल। जीवन में तो दोनों की ऐसा ही होता तो किडनियाँ लगवाने के लिए आज 9 युवक तैयार हैं कि महाराज जी एक नहीं दोनों ही ले लो, हम मर जाएं पर आप जियो, जी पर नहीं ले रहे। यानी वो उपयोग कर रहे हैं, उसे संचित नहीं कर रहे जी कि ये बचा ही रखें, बिल्कुल। अपने लिए ही रिजर्व्ड रखें। ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਜੋ हाँ। ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ अब जो समाज ਲਈ ही जरूरत है, वरतते, अब जो यहाँ जरूरत है, बैठे जी। हैं, यहाँ लाइट की जरूरत है, यहाँ माइक की जरूरत है, एक टेबल की जरूरत है। जी बिल्कुल। अगर हम इस चीज को रख रहे हैं तो ये क्या, ये सदुपयोग है, ये जी, दुरुपयोग नहीं है, दुरुपयोग नहीं है, बिल्कुल समझ रहे जी। हैं। पर अगर इन्हीं चीजों का हम किसी गलत चीज के लिए इस्तेमाल कर लें, जी। अब यही टेबल में जहाँ हम बैठ के चाय पी रहे हैं या पानी पी रहे हैं, यही टेबल में अगर हम दारू ला के पीने लग जाएं, जी। मांस मच्छी खाने लग जाए, तो दुरुपयोग हो गया, बिल्कुल तो ये गलत हो गया। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਦਾਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦਾਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। फिर दान अच्छा। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ
ਇਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਐਂਟਰ ਲਿੱਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੈਸੇ जी, ਲਾਈਫ ਦਾ। ये तो टर्निंग पॉइंट। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਇਹ ਚੇंज ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ और ਜੀ? टर्निंग पॉइंट्स में भी बहुत टर्निंग पॉइंट होते हैं। जैसे जब आप पहाड़ों में जाओगे जी। तो वहाँ लिखा होता है ना ब्लाइंड स्पॉट। बिल्कुल। मतलब रास्ता है जी। पर आपको दिखेगा दिखेगा नहीं। जी रास्ता है आपको दिखेगा नहीं। अब देखना कैसे है? जी बुद्धि से, जी कि हाँ इतने में यहाँ से रोड मुड़ रही है जी। तो मुझे गाड़ी इतने में ही मोड़नी पड़ेगी। जी। ज़्यादा उधर किया तो खाई है, जी और ज़्यादा इधर किया तो सामने से वाला आने वाले व्यक्ति से टकरा जाऊंगा। जी ये बुद्धि की सूझ है, ये इंसान के पास है। पर कहते जब प्रभु से जुड़ता है आदमी तब बुद्धि भी पीछे छूट जाती है, क्योंकि वो बुद्धि का विषय ही नहीं है, जी वो बुद्धि के पार है। जी अब अपने जनों को वो अपने आप खींचता है। जी। जैसे अब हम ब्राह्मण परिवार के थे, जी ब्राह्मण परिवार के हैं, और हमारे पिताजी जन्म से ही जैसे कह देते हैं तो इसी लाइन में हैं। उन्होंने शुरू से ही शास्त्र स्वाध्याय किए हैं जी और डिग्री हासिल करी है संस्कृत में। जी हमारी माता जी के भी आज ऐसे नियम है कि सुबह 3 बजे कहीं पे भी हों, देश के किसी कोने में हो, सुबह 3 बजे उठ के उनके नियम शुरू हो जाते हैं और 8 बजे तक उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जी पर हम जो थे वो हम आजकल के युग के हिसाब के बालक थे। जी घूमना फिरना, दोस्तों के साथ दोस्ती निभाओ, अच्छा कहीं जाना है घूमने चल दो घूमने। हाँ, थोड़े ब्राह्मण के संस्कार तो रहते हैं, जैसे कहते हैं ना बनिए के बच्चे को गिनती नहीं सिखानी पड़ती बिल्कुल। है ना, बिजनेस खुद ही आंदा बिजनेस खुद आ जाता है। ऐसे ही ब्राह्मण थे तो कभी गलत ये मांस मच्छी और नॉन वेज और ये सब तो कभी नहीं किया। पर हाँ, एक जीवन का आनंद जो सोच रहे थे घूमने फिरने में है, टाइम पास करने में है, उसमें व्यतीत हो रहा था। जी कोरोना का समय जब आया, जी कोरोना के समय ने बहुतों का देखो बुरा भी किया, बिजनेस डूब गए, कईयों की बिल्कुल। नौकरी चली गई। पर कोरोना मेरे लिए ब्लाइंड स्पॉट रहा। कोरोना मेरे लिए ब्लाइंड स्पॉट रहा। मेरी कनाडा की फाइल चल रही है ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है वो ब्लाइंड स्पॉट अब ऐसे ही है ना, मुझे यहाँ पता है क्या करना है, और जहाँ मैंने सोचा वहाँ के काम रुके हुए हैं। जी उस ब्लाइंड स्पॉट में प्रभु ने अपने आप खींचा। मैंने बोला ना, अपने जनों को वो अपने आप खींच लेता है। बिल्कुल जी। उस ब्लाइंड स्पॉट में उन्हें पता लग गया कि अब इसकी बुद्धि यहाँ काम नहीं करेगी। जी मैं मंदिर में बैठता था, फ़ोन चलाता था, जी नेटफ्लिक्स, प्राइम, मैक्स, जितने ही हैं आजकल के प्लेटफॉर्म, जी सारी की सब्सक्रिप्शन ले ली। ठीक है। नीचे मंदिर में बैठ जाना। क्यों? जी। मंदिर में किसी ने आना नहीं है, जी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। जी पर कहते ना, हम नहीं प्रभु को देख रहे, प्रभु तो हमें देख ही रहा है। बिल्कुल देख रहे हैं। ठीक जी। है। अब वहीं शिव जी के मंदिर में बैठे मैं फ़ोन चला रहा हूँ और इतने में एक इंस्टाग्राम में फ़ोटो आती है उज्जैन महाकालेश्वर की। जी वो एक अट्रैक्शन हुई, भक्ति नहीं आई, जी अट्रैक्शन हुई। मैं कहा यार इतना सुंदर, जी। सामने शिवलिंग, वो श्रृंगार हुआ और जो शिवलिंग महाराज शिवलिंग पे, में जी महादेव सज कर बैठे जी। हुए थे। और जब सामने शिवलिंग देखा तो वो बिल्कुल सूना था। तो मन में आया ये चीज़ अगर यहाँ हो जाएगी तो कितनी अच्छी लगेगी। जी वो कोरोना के समय में बस वो नियम बनते रह गया, नियम बनते गया, वो बनते 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 1 साल, जब कोरोना का पहला जो लॉकडाउन था वो पूरा 1 साल बंद था। जी उसके बाद थोड़ा थोड़ा खुलने लगा, मास्क लगा के जा सकते हो, जी। ये है ना, ऐसे बीच बीच में लॉकडाउन लगता गया। पर 1 साल तो लगातार चला। जी। वो 1 साल में जो है समय प्रभु ने अपने आप खींचा और उसमें श्रृंगार से जुड़े। फिर लगा कि अगर ये मैं बाहर चला गया तो ये श्रृंगार कैसे होगा। जी जो गंगा जी का दर्शन करने का मन ललाहित रहता है, जी। वहाँ से तो कौन आएगा, अपने परिवार के लिए नहीं कोई आता, बिल्कुल दर्शन करने के लिए तो मैं क्या ही आऊँगा। जी उस समय फिर वो जो स्पॉट था, वहाँ से हमने अपने आप में जीवन में एक निश्चय किया कि अगर इस लाइन में, इस प्रभु में जाना है तो प्रभु को ही मानना है, प्रभु के सिवा किसी की सत्ता नहीं माननी। जी कोई अगर प्रभु के बारे में कुछ कहता है, अरे ये लाइन में क्या कुछ नहीं रखा है, जीवन में कुछ करो, माँ बाप के लिए कुछ करो, कुछ जीवन में बन जाओ, कोई अफसर बन जाओ, ये बन जाओ। अच्छा, ये भी बहुत है, लोग सोचते हैं कि अगर ये आ गया तो बच्चा बर्बाद हो गया। जी बिल्कुल बच्चा बर्बाद हो गया जी। उसे ये नहीं पता कि जब वो उस भक्ति में डूब कर जब चिंतन करेगा, उस चिंतन में जो उसको उत्तर मिलेंगे, उस उत्तर को जब किसी के आगे प्रस्तुत करेगा, कोई उसकी बात नहीं काट सकेगा। बिल्कुल जी। क्यों? कि उसने एक विषय में पूरा समय दिया है। जी जैसे कोई, अब मान लो ये माइक खराब हो गया, जी अब इलेक्ट्रिशियन ने अपना जीवन दिया है बिजली की तारों में, जी ठीक है, आएगा वो 2 मिनट में ठीक 2 कर मिनट में जाएगा, उसको और पता हम लग गया। ठीक करने लग जाएंगे तो पता लगे करंट लग जाए हमें। जी तो
समय देता है आदमी, फिर समय हमने महादेव ने समय ले लिया, फिर उन्होंने हृदय से लगाया श्री धाम वृंदावन, फिर प्रभु भी हमें वही दिए, इष्ट देवता भी वही दिए। जो श्री राधा वल्लभ लाल हैं वो महादेव के हृदय में विराजमान थे जी, फिर बाद में प्रकट रूप में आए जी, ठीक है। फिर गुरु भी ऐसा दे दिया, जो गुरु जी आज श्री राधा 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 नाम में डूबे हैं, वो पीछे 10 साल में जाओ तो काशी में रहते थे, जी, शिव जी के उपासक थे। जी, यानी महादेव ने जोड़ा भी नहीं और तोड़ा भी नहीं जोड़ा ऐसे नहीं कि जब नाम लेते तो श्री राधा रानी का देते हैं, जी, ठीक है, और तोड़ा ऐसे भी नहीं कि इसको कहें कि ये शिव जी से परे हैं। जी, सभी एक ही हैं, सभी एक ही हैं, जी, उनके हृदय से श्री राधा वल्लभ लाल हैं, गुरु जी शिव जी को मानने वाले, जिसकी बात करो तो एक ही रूप दिखता है। जी, तो वो पॉइंट से फिर हमने जो है सोचा कि सीधा हम वृंदावन में जो है रहने को मिल जाए अगर, जी, तो बात बन जाए। फिर यही पराया लगने लगा शहर, और वृंदावन में चले गए तो बिहारी जी ने अपना लिया, उसके बाद कभी छोड़ा नहीं ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਓ? नहीं, ਹੁਣ ਨਹੀਂ अब नहीं ਵਿਚਾਰ बनता। अब विचार ये बनता है जी, सबसो हित निष्काम मति, श्री वृंदावन विश्राम, और श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। वाह जी, श्री अगर ये शरीर रहे तो केवल श्री धाम वृंदावन में रहे, इस मन में कोई रहे तो केवल राधा वल्लभ लाल रहे, इस मुख में कोई नाम आए तो केवल श्री राधा वल्लभ का नाम है। अब ये मति हो चुकी है, पहले की मति अब नहीं है। रूह नाल प्यार हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ जी, ਤੁਹਾਡੀ रूह ही ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ गई ना। अब तो अगर थोड़ा लगता है कि जैसे कई बार अब जैसे अभी समाज में रहते हैं, अभी हम वैराग्य तो लिया नहीं हमने, समाज में रहते कई बार वृंदावन से बाहर भी आकर कथा भागवत करनी पड़ती है। तो अगर मान लो 7 दिन की भागवत है और अगर 8वां दिन रुकना पड़ गया तो मन में बड़ा आता है कि क्या वृंदावन नाराज तो नहीं हो गया, 8वां दिन का तो सोचा ही नहीं था कि रुकेंगे, जी, और बाहर कैसे हैं। ये बात है, वृंदावन में एक ललक बनी रहती कि कितनी जल्दी वृंदावन पहुंच जाए। ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਿਰਾਗਿਆ जी, ਜੀ, ਨਾਰਮਲ ਭਗਤੀ ਜੀ ਆਮ ਭਗਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਗਿਆ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ? देखो संत रामेश्वरानंद जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही जी। थी, कहते कि वैराग्य मार्ग जो है ना जी, वो बाईपास रोड है, जी, और जो गृहस्थी का मार्ग है जी, वो शहर के बीच वाला रोड है। ठीक है, ठीक है, अब जो गृहस्थी में आता है उसे जो है संसार के जो बीच में पत्थर हैं, रोडें हैं, बिल्डिंग है, रास्ता है, उसे देखते हुए गुजरना है। जैसे बीवी हो गई तो फिर उसको भी देखना है, बच्चा देखना है, समाज में घर गाड़ी शोहरत सब चीज़ देखते हुए प्रभु की भक्ति करनी है। जी, और संत तो उन्होंने झंझट सोचा, अरे हमसे गाड़ी चलनी नहीं बाजार में, बाईपास रोड ढूंढो, तो वो बाईपास रोड सीधे आपको वहाँ लेकर जाएगी। जी, दोनों ही मार्ग प्रभु के दिए हुए हैं, हम किसके लिए बने ये हमें देखना है। जी, जैसे कि आप अकेले पुत्र हो, जी, तो माता जी आपकी कष्ट में है, अगर आप चले जाओगे तो पीछे से उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है, और आप अपना स्वार्थ देखकर अरे हम तो प्रभु में हैं, हमें क्या, अरे माता तो कोई बात नहीं, प्रभु में जुड़ जाओ तो माता का कोई दोष नहीं लगेगा, ऐसे नहीं है। आप जन्म लेते ही आपके ऊपर एक ऋण आ जाता है, वो होता है आपके माता और आपके पिता का, बिल्कुल जी, उसको आपने अदा करना है। अगर आपकी माँ आपको आदेश नहीं करनी कि नहीं तेरे बिना जो है मेरा वो नहीं सिस्टम चलेगा, नहीं मैं रह सकती, तो आपको वही रहते रहते ही वैराग्य को लेना है। माँ की सेवा करते करते प्रभु को ध्याना है, जी, तो वो सही है। और अगर आप माता को दुखी करके चल दिए वैराग्य मार्ग में, आप तो प्रभु में लगे, आपकी माँ हर दिन हर घंटा हर घड़ी उसके आंखों से आंसू गिर रहा है कि ये चलेगा, तो कहते उस चीज़ का कोई फायदा नहीं। जी, क्यों, सब में अगर प्रभु है तो क्या माँ में प्रभु नहीं है? बिल्कुल जी, समझ माँ लें। में है, आजकल- सबसे पहले उनमें है जी। आजकल देखने को मिलता है समाज सेवी कई ऐसे हैं, बाहर इतना समाज सेवा करते हैं, जी, अंदर घर में पता लगता है कि परिवार 5 मिनट इकट्ठा बैठता तक नहीं है। जी, बेटे को नहीं पता कि पिता क्या क्या कराया बाहर,
पिता को नहीं पता कि बेटा क्या क्या कर रहा है बाहर। जी। समझ रहे हैं? कोई सामान्यता ही नहीं है, 5 मिनट का समय ही नहीं। तो अब ये बताओ, बाहर जो जनों की सेवा कर रहे हैं उनमें तो नारायण देखा, जी। जो घर में नारायण है उसको किसने देखा? बिल्कुल। ठीक है। और फिर ये तो प्रभु ने जिम्मेदारी देकर भेजी ना। जी। अगर परिवार के 5 मेंबर हैं, जी। उनको कोई कष्ट आ गया तो वो किससे कहेंगे? जी। समाज के लिए तो और भी लोग होंगे, जी। जो बाहर के लोग हैं उनके लिए तो और भी लोग प्रभु ने बिल्कुल, कोई ना कोई बिल्कुल देखा होगा। पर जो 5 बंदे आपके परिवार में जी। हैं, उनके कष्ट के लिए तो आप ही हो। बिल्कुल जी। उनके सुख दुख के लिए तो केवल आप ही हो। जी। और आप उनको छोड़कर अगर वैराग्य में चले गए, पीछे से वो कष्ट में है, तो कहता है ऐसा वैराग्य भी किसी काम का नहीं। किसी का। और उन्हीं में ही रहकर उनको सुख प्रदान कर कर जी। प्रभु का नाम ले रहे हो, तो कहते उससे बड़ा जो है भगत कोई नहीं है। जी। समझ रहे हैं ना? जी। अब जैसे आप घर में गए, आपके जो पत्नी हैं, आपके बच्चे हैं, आपको देखकर उन्होंने ये नहीं कहना कि वो सामान लाए कि नहीं लाए जो मैंने मंगाया था। अगर आपको देखते ही उनके चेहरे में मुस्कान आ गई, तो ये सबसे बड़ी कहते हैं आपने उपलब्धि प्राप्त कर ली। अब आपको कोई दान करने की जरूरत नहीं, कोई पुण्य करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्यों? प्रभु के दिए हुए जो व्यक्ति आपके थे, जो आपकी जो जिम्मेदारी और आपकी गृहस्थी में चल रहे थे, आपको देखकर खुश होते हैं, आपको देख के आनंद होते हैं। नहीं तो आ जाओ तो बहू खुश नहीं होती सास को देखकर, सास खुश नहीं होती बहू को देखकर, बेटा खुश नहीं हो रहा बाप को देखकर, और बाप खुश नहीं हो। अभी मैंने रिसेंटली एक इंस्टाग्राम में एक रील देखी, उस रील में दिखाया गया था कि एक बाप और बेटे में लड़ाई होगी और बीच हाईवे में दोनों की गाड़ी खड़ी थी और वहीं हाईवे में खड़ के लड़ाई कर रहे थे, किसी बात पर बहस हो गई तो बेटे ने अपनी गाड़ी में बैठकर बाप की गाड़ी को ठोक दिया। देख रहे हो? तो ये कहते ऐसा कैसे नहीं करना चाहिए। परिवार को कष्ट देकर प्रभु में भी नहीं आप जा सकते। परिवार को सुखी रखना बहुत अच्छी बात। अच्छा, फिर बाकी प्रभु की बात है। प्रभु ने जिसको खींचना है उसके लिए आप ये पूछ नहीं सकते कि क्या मैं संत बनूं कि क्या मैं गृहस्थी करूं। अगर उन्होंने आपके लिए चुना है तो कैसे न कैसे निकाल ही देंगे। जी स्वामी जी, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ है? नहीं, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया कि अगर आप अपने परिवार को कष्ट देकर प्रभु में भी जा रहे हो, कहते हैं ऐसा कोई भी उसका लाभ नहीं है जी। अच्छा, फिर परिवार को भी देखना चाहिए जी कि जैसे अब कई बार क्या होता है, अब बेटा है, एक परिवार में कोई बेटा है, अब वो मांग रहा है कि मेरे को जी 5 लाख की बाइक चाहिए जी। पिता की कमाई लाख रुपए की नहीं है, पिता नहीं ले आके दे सकता। अब अगर वो बेटा, उसके हिसाब से तो कष्ट ही है उसके ऊपर, मेरे पिताजी मेरी इच्छा नहीं पूरी कर रहे। तो कहते ये देखना पड़ेगा कि जो परिवार को कष्ट है वास्तविकता उसके साथ है कि नहीं है जी। समझ रहे ना कि ये ऐसे नहीं, कई बार ऐसे ही होता है ना कि हर बंदे की अपनी अपनी मानसिकता है। बिल्कुल जी, समझ रहे हैं। एक हफ्ते पहले मैंने एक बात सुनी, एक मेरे परिचित व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे बात बताई कि वो कनाडा रहते हैं जी, कि उनकी 2 बहनें, उन दोनों की शादी हो चुकी है। वहीं कनाडा में 1-2 घर छोड़कर ही दोनों का घर है। ठीक है। जैसे एक बहन का यहाँ घर है तो 2 घर छोड़ के दूसरी बहन जी, दूसरी बहन ने क्या किया, कंजका करी जी, जब है ना कन्याओं को बुलाते हैं भोजन कराते हैं, कंजका करी और अपनी बहन की लड़की को बुलाया उसने कि ऐसे ऐसे इस दिन कंजका तुम पहुंचना, वहां जाके खीर खिलाई और उस खीर में उसने पॉइजन दिया। ठीक है जी। और वो जो है डेड हो गई। अब आप ये बताओ कि एक बहन का सुख दूसरी बहन से नहीं देखा गया जी। समझ रहे? अब वास्तविकता जिसने पॉइजन दिया उसने अपने हिसाब से तो दुख में शायद महसूस किया हुआ होगा, क्योंकि उसे लग रहा होगा अरे मेरी बहन मेरा नहीं देख रही या कुछ नहीं कर रही कैसे भी, पर वो मर्यादित नहीं है जी, उससे किसी का कल्याण नहीं होना। बिल्कुल जी, समझ रहे हैं। अगर कोई चीज से, जैसे अगर कोई परिवार का व्यक्ति है या माता है या पिता है या बेटा है या बेटी है,
और वो ऐसी कोई मांग करते हैं, ऐसा कोई चीज़ें करते हैं जो मर्यादित नहीं है, तो कहते हैं वो नहीं दुख लगेगा। जी अगर वास्तविकता में उनको कष्ट पहुंच रहा है किसी व्यक्ति की वजह से, तो वो दुख का जो है उसको परिणाम मिलेगा। ये नहीं कि अगर प्रभु में वो भक्ति कर रहा है, बेफालतू ही उसके घर वाले पीछे रोक रहे हैं, तो वो कष्ट नहीं उसको लगेगा। जैसे मीरा जी में देखा जाए, मीरा जी भक्ति कर रही हैं और उनको जो है मारने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो कहते हैं उसका उनको कोई दोष नहीं लगेगा। जी ਵੈਸੇ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨॉर्मल करने चाहिए है ना। वही तो बात है ना। हाँ जी, कि सुंदर गृहस्थी बनानी है। जी बिल्कुल, गृहस्थी नहीं, सुंदर गृहस्थी। जी हम तो अनुभव करें आनंद का, जब कोई अतिथि आए तो वो अरे कहे वाह जी, जैसे वो 1 घंटे को आपके पास आए जी किसी काम के हेतु, या वो कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए, 4 दिन 5 दिन, तो वो 5 दिन में उसको जो है सुख का ही आनंद हो। वो जिससे बात करे उसको लगे वाह इस परिवार में कितना प्रेम है जी, हैं, उसको किंचन मात्र भी कष्ट न पहुँचे, तो वो अपने आप ही दिख जाएगा कि ये परिवार के जो पिता है वो अपना जो पिता का फर्ज है बहुत सुंदर तरीके से कर रहा है। जो माँ बनी है, जो माँ प्रभु ने उसको माँ का जो है दर्जा दिया है, तो वो बहुत सुंदर से अपने बच्चों को शिक्षा दे रही है। जो बच्चे हैं वो प्रेम करते हैं। ये नहीं आजकल तो अतिथि आ जाए तो मुंह उधर को फेर लेते हैं कि कहीं राम राम या नमस्ते या कोई यही ना करनी पड़े, रूम से ही नहीं बाहर निकलते, कौन आया कौन गया। अच्छा, फिर आज के समाज के अनुसार एक रूम ही इसलिए है जी, ड्राइंग रूम। अब वहाँ पे कौन आके कौन चला गया फिर बाकियों को पता नहीं। अब पहले अतिथि आता था पूरा परिवार इकट्ठा होकर सम्मान से ही तो बुलाता था, बच्चे भी करते थे राधे राधे, और माँ बाप बैठाते थे, सारा परिवार सम्मिलित होकर बैठता था। जी बिल्कुल। और आज जिस परिवार में देखते हो प्रेम नहीं है, जो परिवार में पिता अपना फर्ज नहीं निभा रहा, माँ अपना फर्ज नहीं निभा रही, बच्चे अपना फर्ज नहीं निभा रहे, उस वहाँ चले जाओ 2 मिनट बाद ही आप कहोगे कि कितनी जल्दी यहाँ से निकला जाए। जी, तो ये तो पहली बात आती भक्ति में कि परिवार में अगर रहते हो तो परिवार को सबको इकट्ठा रहना चाहिए, सब में प्रेम होना चाहिए। और कोई अगर आ जाए तो उसको ये दिखा देना चाहिए कि अगर परिवार हो तो हमारे जैसा हो। जी, एक अभिमान हो तो ये हो, गृहस्थी का अभिमान हो तो ये हो कि हमारे परिवार में किसी से भी आप मिलो तो सब एक जैसे दिखेंगे। जी महाराज जी, ਤੁਸੀਂ गृहस्थी जीवन ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ बारे कुछ सोचा जी? तो अब आपने गृहस्थी की बात कही तो नवंबर में हमारा विवाह है। जी जी, नवंबर के महीने में जी हमारा विवाह है जी। और जैसे ठाकुर जी की आज्ञा चलती जा रही वैसी फिर हम भी गृहस्थी वाले हो जाएंगे जी। जो ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ है? हाँ जी बिल्कुल, ब्राह्मण परिवार से हैं, हमारे गुरु जी से ही दीक्षा लेना चाहते हैं जी। श्री राधा वल्लभ लाल को प्रेम करते हैं, ठाकुर जी की घर में सेवा करते हैं जी। बाकी कुछ जो कमी पेशी है तो कुछ हम में कमी होगी तो वो आके सुधारेंगी, और कुछ उनमें जो कमी होगी तो वो हम उनको सुधारेंगे जी। बिल्कुल। और मेरी सोचनी है गुरु जी भी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, कृष्ण भगवान जी के विचार नाल सानू जिहड़ी साडी जीवन यात्रा हैगी वो किवें बतीत करनी चाहिए? देखो, श्री ठाकुर जी का जो चर्चा आता है तो आजकल का समाज कह लो या आजकल के लोगों के अनुसार कह लो, तो उनको ना बहुत ही ऐसा प्रदर्शित कर दिया कि ये तो भगवान कहलाने के लायक नहीं जी। लोगों ने तो ऐसा तक उनको दिखा दिया, अरे देखो वो तो स्त्रियों के साथ छेड़छाड़ करते थे, देखो वो तो माखन चोरी करते थे, या जो भी अन्य प्रकार की जो बातें चलती हैं, तो वो कहते हैं अरे आप कृष्ण जी को भगवान कहते हो, वो तो इंसान कहलाने के लायक नहीं। कई ऐसे भी समाज में हैं, पर वास्तविक श्री कृष्ण क्या है उसको आज तक किसी ने जाना नहीं। क्यों? क्योंकि जानने की चेष्टा ही नहीं करी। जो ऐसे आजकल के जो सीरियलों ने दिखा दिया, हमें तो लगा थी बस जी कृष्ण जी तो यही है जी। जी बिल्कुल। हमें अगर किसी चीज़ पर प्रश्न अगर उठाओ तो पहले उसका ज्ञान पूरा रखो। बिल्कुल जी।
केवल प्रश्न नहीं, जी। उसके पहले उससे जानकारी लो कि इसका क्या मैटर है। ऐसे श्री कृष्ण जी के बारे में जानना है तो पहले गीता का अध्ययन करो, जी। फिर श्रीमद् भागवत कथा का अध्ययन करो, जी। फिर उसके बाद आलोचना करो कि भाई मुझे ये शंका लगती है, तो अपने गुरुजनों के सामने प्रस्तुत करो, वो बताएंगे। जी। श्री कृष्ण जी को तो आज ले लिया मखौल, जी। जागरणों में जाओ, कीर्तन में जाओ, ठाकुर जी को बना के नचाने लग जाते, बिल्कुल जी। झांकियाँ शुरू हो जाती, यहाँ तक कि इतने नीचे गिर जाते लोग कि कोई अगर बड़ा सम्मानित व्यक्ति आ रहा है या कोई बहुत वरिष्ठ आ रहा है तो राधा कृष्ण को आरती लेके खड़ा कर दिया, वो ही आरती उतार रहे ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ देखें। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁल्ਹਾ ਦੁਲਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਔਰ ਰਾਧਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ। बिल्कुल। ਜੀ। और वास्तविकता में लोगों को तो यही नहीं पता कि जो श्री ठाकुर जी की चीर चुराने की लीला है जी। और जो माखन चोरी की लीला है, ये तो सब बालपन की लीलाएं हैं। जी। बालक में तो ऐसा कोई विकार ही नहीं होता जिस बिल्कुल विकार जी। के कारण जो है कष्ट आए, जी। पर लोग उसको ना लेके आज जवानी में जो सीरियल देखते तो उसमें जो है बड़े बड़े एक्टर हैं, उम्र के हिसाब से देखा जाए तो वो फिर लोगों को ये लगता कि अरे ठाकुर जी ने तो पूरा जीवन ही यही लगता किया। जी। सबसे ठाकुर जी कहते हैं बालक थे तो माटी खाते थे, जैसे बच्चा होता है जी। माँ से हल थोड़ा जो है मजाक मखौल भी करता है, कभी कोई चुन्नी खींचता है, कभी कोई माँ ने कोई सुंदर भोजन बना दिया तो उठा के बिना पूछे खा भी लेता है, वो सब जी। बाल लीलाएं हैं। जी। पर उस बाल लीलाओं में हम अपना विकार लगाते हैं ना। जी। जैसे जब माँ बैठती है बगल में तब तो कोई गंदा विचार नहीं आता, बिल्कुल। वही अगर कोई पराई स्त्री बैठ जाए, चाहे वो आपकी माँ की उम्र की, अगर विकार आना होगा तो बस आ जाएगा आपके अंदर। जी। यही याद है कि श्री कृष्ण को हम अगर लेते हैं तो उनको सिर्फ प्रभु में लो तो प्रेम की चर्चा आएगी। जी। समझ गए, शुद्ध प्रेम की चर्चा आएगी। पर जब अपने विकार लगाने लग जाओगे तो कहेंगे वो तो देखो जी, वो तो चीर चुराते थे जी, जी। वो तो माखन चोरी करते थे जी, वो तो चोर है, ये सब नहीं। प्रेम का अनुभव करना चाहते, और जब अनुभव करोगे तो वैसे ही हो जाओगे जैसे श्री कृष्ण हैं। जी। बिल्कुल। जैसे हम, आपने कहा ना, हम श्री कृष्ण की उपासना करते, श्री जी। राधा जी की उपासना करते हैं, जी। तो हमारे बोल में भी प्रेम है। बिल्कुल है। हमने आपसे कोई ऐसी बात नहीं की, कोई संबंध नहीं जोड़ा, कोई कुछ ऐसे कोई चर्चा नहीं करी जिससे हमारा मेल हो सके, पर आप मुझे सुन रहे हो, क्यों? एक प्रेम के कारण, बिल्कुल जी। है ना। तो प्रेम में आदमी भी वैसा ही हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखने मैं गई तो मैं भी हो गई लाल, वो वाली बात हो जाती है। पर हम उनको अलग रखते हैं कि नहीं इनको ऐसे, और ये कैरेक्टर्स देखते हैं। भाई वो आपके पर्सनल कैरेक्टर प्रभु में मत लगाओ। जी। बिल्कुल। अगर आपके मन में कोई स्त्री को देखकर विकार आ रहा है तो प्रभु के विकार नहीं होता, प्रभु मन से रहित है। जी। पर आजकल के लोग उनसे जुड़ने लग जाते हैं, इसलिए जो है कृष्ण जी को उन्होंने इतना नीचे गिरा दिया। जी। तो देखिए श्री ठाकुर जी ने गीता जी में क्या कहा है, जी। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। श्री ठाकुर जी के वचन हैं, श्री कृष्ण भगवान ये कह रहे हैं, हमारे इष्ट श्री हरि ये कह रहे हैं कि अगर किसी को मेरे से जुड़ना है तो केवल मेरा चिंतन करे जी। और उस चिंतन को लेकर उसको जीवन में क्या चाहिए, उसके सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक की व्यवस्था मैं स्वयं करूँगा। वाह जी। ये गीता में ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ दिन ਦੀ जो प्रक्रिया हैगी वो भगवान जी खुद कर देंगे। मतलब मैंने इतनी सूक्ष्म में बताई, जीवन की तो उन्होंने ले ही रखी है। जी। दिन में भी अगर आपको आँख खुलने से लेकर रात की आँख बंद होने तक, सोने तक जो कुछ चाहिए प्रभु व्यवस्था करके देगा कहीं ना कहीं से। जी। प्रभु श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण जी तो ऐसे हैं कि भूखा जगाते तो हैं पर भूखा सुलाते नहीं है। देखने को मिलता है ठाकुर जी ने जब माखन चोरी करी है तो माखन बाद में खाया, पहले अपने सखाओं को खिलाया। जी। ये हमें सीखना चाहिए। जी। हमारे पास कोई चीज़ है तो खुद इस्तेमाल करने से पहले आपको लगता है कि मेरे मित्र को कोई ज़रूरत है, इसको दे दूँ तो इसका अच्छा हो जाएगा। पर हम क्या करते हैं,
अगर किसी के पास कार है, किसी दोस्त की माँ बीमार हो गई, कुछ हो गई, तो सोचेंगे कि यार अगर दे देंगे तो तेल कौन डलवाएगा इसमें, बिल्कुल। खर्चा पहले बिल्कुल सोचते हैं। सोचते अब पहले अपना सोचते हैं, बाद में दूसरों का सोचते हैं। जी। पर श्री ठाकुर जी ऐसे पहले दूसरों का सोचते हैं, फिर बाद में अपना सोचते हैं। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਧਾਮ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਾਸ ਮੱਛੀ ਜਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਲਸਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲਾਊਡ ਹੈ ਜੀ? देखो ऐसा है कि जिस चीज़ को शुरुआत में जिस उद्देश्य के साथ शुरू किया जाता है जी वो रास्ता भटक जाता है। जी जैसे हमारे पूजा पद्धति, सनातन पूजा पद्धति में जब हम किसी भी देव को पूजते हैं, किसी भी ग्रह को पूजते हैं, तो उसमें प्रक्रिया होती है। जैसे पहले स्नान कराना, तो स्नान के इसलिए हम जल चढ़ाते हैं, ठीक है। फिर वस्त्र चढ़ाना, ठीक है। फिर वस्त्र के बाद कुछ सुगंधित लगाना, चंदन इत्यादि लगाना। उस चंदन के बाद भोग लगाना, और भोग लगाने के बाद कुछ, जैसे अपन खाना खाने के बाद गुड़ या मिश्री खाते हैं, तो ऐसे ही पान, लौंग, इलायची, जो प्राकृतिक माउथ फ्रेशनर्स हैं, वो दिए जाते हैं कि ठाकुर जी अब आपने भोग पाया है तो आप जो है माउथ फ्रेशनर्स अब खाओ। अब लोगों ने नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से माउथ फ्रेशनर चूज कर लिए है, रासरी, पान पराग, जो माउथ फ्रेशनर क्या माउथ किलर हैं, बिल्कुल, जिसको खा लो तो कैंसर हो जाए, वैसे माउथ फ्रेशनर यूज करने लग गए हैं। तो वही चीज़ जो शुरुआत जो जिस चीज़ की हुई थी, जो शुरुआत हुई, तो वो एक ऐसे तांबुल पुंगी फलम के हिसाब से हुई, और आज के लोगों ने अपनी ज़रूरत, अपने स्वाद के अनुसार गुटखा खाना शुरू कर दिया जी। और जब कुछ खाओ तो कहते हैं मुख शुद्धि है, इससे मुख शुद्ध हो जाता है। नहीं, मुख शुद्ध क्यों हो जाएगा जी? वही तो बात है, जिसके कागज पर ही कैंसर का लोगो लगा हुआ है, वो कैसे मुख शुद्ध कर सकता है? और जो लौंग और पान इत्यादि ये प्राकृतिक हैं, और वो तो मैन्युफैक्चर्ड है जी। कैसे? यही तो है, केवल अपनी बुद्धि के, जैसे एसी के रिमोट को टेम्परेचर के हिसाब से आदमी बदलता है, ऐसे ही आजकल धर्म में जो चीज़ें हैं उसको अपने हिसाब से बदलने लग गए हैं। महाराज जी, मैं गल की ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਟਕੇ ਦੀ, ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਪਗੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਪੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਹੁਣ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੌਲੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਰੁਪਏ ਲਵੇਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ परंपरागत है ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ? देखिए, बात तो चर्चा की ऐसी है जी कि इसमें बहुत सारे व्यंग हैं जी, यानी बहुत सारी इसमें हास्य की बात पता लगेगी जी। जैसे जब पूजा करते हैं, अब जैसे मान लो पूजा कर रहे हैं, तो हमने अब शिव जी हैं, शिवलिंग, अब मान लो शिवलिंग बहुत बड़ा है, आप अपने घर में नहीं रख सकते, तो अपन क्या करते हैं, गंगा जी में जाते हैं, नर्मदा जी में जाते हैं, वहाँ का एक छोटा सा कंकड़ उठा लेते हैं, शिव जी मान लेते हैं जी, ठीक है। नर्मदा जी का कंकड़ एक उठा लिया, तो भाई ये तो नर्मदेश्वर महादेव हैं, और घर में विराजमान कर लिया। अब उस शिवलिंग के हिसाब से वस्त्र क्या, एक मूली का धागा ही आएगा जी, तो वो चढ़ा दिया, ठीक है, वस्त्र के नाम पर वो चढ़ा दिया। तो प्रभु तो देखो ऐसा है कि प्रभु तो सब स्वीकार कर लेता है, पर जब हम अपने पे आते तो क्या इस शरीर के लिए एक मौली का धागा वस्त्र आ पाएगा जी? बिल्कुल भी नहीं। पर बस कि अपने अनुसार रिमोट को घुमा लिया है जी, ठीक है। हाँ, वस्त्र है जी, बस ये भी तो वस्त्र ही है जी जी। जब हम पूजा करा रहे हैं तो क्या आपको नहीं पता कि किस चीज़ों की ज़रूरत है, उस चीज़ों को लेकर बैठो जी। पर आजकल लोग जल्दी पूजा भी ऐसे कर, पंडित जी 5 मिनट से ज़्यादा मत लगाना जी, सामने वाला व्यक्ति वेट कर रहा है। कई बार तो स्वामी जी पंडित जी खुद ही सलाह दे देंगे ने भी तुसी आए रख लो, मौली ऊपर रख लो। फिर जे सानू गाँव वाला सलाह गलत दूंगा तो फिर असी भी तो मन्नांगे। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि समाज, अगर समाज के वर्णों में अगर कोई भ्रष्ट हो रहा है जी, तो ऐसा थोड़ी ना कि पंडित कोई बहुत मतलब कोई अलग ही लोक के हैं जी, कलयुग तो उन पे भी असर करेगा, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं है, आज देखने को मिलता ही है जी।
ब्राह्मण अगर भ्रष्ट हो जाएगा तो बाकी वर्ण तो अपने आप ही भ्रष्ट हैं जी उनको करने की जरूरत नहीं है जी वो तो हो गए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ने वेद पढ़कर जो है व्याख्या करनी थी, अब वही पालन करना छोड़ दिया तो वो तो अपने आप ही समाज को खराब कर दिया उसने। जी ब्राह्मण के बालक को यही सोचना चाहिए कि वो एक तपस्वी है, उसे केवल अपनी नहीं समाज को भी लेकर चलना है, समाज को भी सिखाना है। जी पर आजकल देखा जाता है कोई ब्राह्मण अपने बेटे को पंडित नहीं बनाना चाहता, जी। वेद ही नहीं पढ़ाना चाहता, जी। कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर बनाना चाहता है। तो देखो ये कहीं ना कहीं गलती तो समाज अपने की भी है, बिल्कुल कि अपनी कमियां हैं, इसको धीरे धीरे सुधारना चाहिए, जी अपने बच्चों को अपनी लाइन में लगाना चाहिए, जी ताकि अब आगे की जो पीढ़ी है वो जी। कैसे चलेगी, जी है ना। तो ये जो है ये रिमोट के हिसाब से करते हैं लोग, जी ये चाहे ब्राह्मणों को कह दो तो या चाहे लोगों को कह दो, जी वो ब्राह्मण अपने अनुसार रिमोट बताया वो भी देख लेता है, हाँ जी इसकी श्रद्धा ऐसी, इसने जो पहले ही कह दिया 5 मिनट में पूजा हो जाए, जी तो फिर पंडित जी भी कहते कि जय की रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तैसी। जी ठीक है, पर ये भाव गलत है, गलत भाव ये भाव गलत है। अगर वो सामने वाला अज्ञान में होकर कोई ऐसा कदम कर रहा है तो आप तो ज्ञानी हो, बिल्कुल अपराध आपको लगेगा, जी। उसे नहीं लगेगा। जी ये कोई नहीं सोचता। जी ये मतलब ये परंपरागत नहीं है, ये परंपरागत साडे नहीं है, वालों को परंपरागत नहीं है, ये चीज़ तो रिमोट के अनुसार घुमाई गई है, इंसानों के द्वारा इसको बदला गया है। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੁਛ ਧਾਮ ਨੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਲਾ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦਾਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਦਾਨ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੇਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। बाकी तो कुल मिला के पहले तो मैं यही करूँगा कि आपकी शीला लगवाऊँ सबसे ज़्यादा। सबसे पहले शीला लगवाऊँ। नहीं जी मेरी शीला नहीं, मेरे नाम ਦੀ शीला ਲੱਗਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ शीला ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। देखिए इस पे 2 पक्ष हैं, जैसे आपने देते समय जो भाव रखा जी आपको उसका पुण्य तो देखो मिलेगा जी उसका, वो चीज़ कोई आपसे ले नहीं सकता। जी ठीक है, अब पहले और जो दूसरा व्यक्ति जो सामने वाला ले रहा है उस चीज़ को, आपके दान दक्षिणा ले रहा है एक पत्थर लगवाने के लिए और वो नहीं लगवा रहा, जी तो वो भोगेगा। पहली बात तो ये। जी दूसरी बात ये जो शीला लगवाने का ये जो प्रक्रिया थी ये किसी और उद्देश्य से चालू हुई थी जी। ये एक याद की उससे चालू हुई थी कि हम हमारे प्रभु के इस दरबार में हमारा नाम लिखा जाएगा तो हमको प्रभु याद रखेंगे। एक भावना के अनुसार था ये कार्य, पर लोगों ने उसे बिजनेस के अनुसार बनवा लिया जी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो भावना के लिए जो भाव की वजह से शुरू हुई थी और लोगों ने उसे बिजनेस बना दिया। जी बिल्कुल। जैसे आपको कहना नहीं चाहूँगा पर बहुत से विरोध भी अब करेंगे मुझे लगता है इसके बाद, ये पॉडकास्ट होने के बाद। ज्योतिष शास्त्र जो था जी उसे लोगों के अच्छे के लिए और इस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आज तो स्पेशल दफ्तर है जी बिल्कुल, फीस है फिक्स जी, इतने ही दोगे तो ही आपका होगा। मान लो कोई बहुत ही कष्ट में है, आपके पास ज्ञान है, ज्ञान का अर्थ ये है कि सब दुखों को मिटा देना। जी ज्ञान का अर्थ ये नहीं है कि अपने बस दुख को मिटा लेना। जी कोई दुखी आ गया उसका आप काम कर दो, नहीं दे सकता बेचारा फीस जी है तो नहीं, फीस के अनुसार ही कार्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सी चीज़ों को लोगों ने बिजनेस बना लिया। जैसे अब ये पत्थर लगवाना, अब आप चले जाओ सीधा वृंदावन में या कहीं भी चले जाओ जहाँ अच्छी पवित्र नदियाँ हैं, वहाँ पे आपको वहाँ पे मिलेंगे ये लो जी मच्छियों को दाना डाल लो जी, मच्छियों को दाना डाल लो, बिल्कुल मिलते हैं। अब वो मच्छियों को दाना डाल, अब किनारे में आदमी खड़ा डालेगा तो वहाँ तो मच्छी नहीं होती तो दाना क्या खाएगा जी, मच्छी तो होती गहरे पानी में जी, वहां तो हम जाते नहीं, हम तो यहीं से खड़े हम सोच रहे वो व्यर्थ है, वो पुण्य क्या लगेगा, वो तो वो गंदगी फैल रही है जी उससे।
जी बिल्कुल। है ना। पर वो भाव, क्योंकि ये लोगों के एक नियम होते थे, जब कहीं जाए स्नान करने, कहीं कोई पवित्र नदी में स्नान करे तो उसको पूजा अर्चना करें, उसमें रहने वाले जीवों को कुछ खाने पीने को डालकर आए। लोगों ने उसे बिजनेस बना लिया, 10 रुपए की कटोरी, 20 रुपए की कटोरी, 30 रुपए की कटोरी चलने लग गई, बताओ। जी ठीक है। फिर दूसरी तरफ देखे जाए, अगर मान लो अब किसी का नाम आ गया राम प्रकाश, अब जी। मान लो उसकी शिला लगा दी गई नीचे टाइल में, जी अब वो कोई चढ़ रहा है उसके ऊपर, तो वास्तविकता में तो राम के ऊपर पैर रख दिया ना आपने। जी, भाव में तो राम भगवान ही है। भाव में तो जी देखो, अब सामने वाले को क्या पता ये किसी का इंसान का नाम लिखा है कि किसका, वो तो अपने प्रभु का ही नाम देखेगा ना, जी है जी ना। बिल्कुल। तो ये चीज़ तो देखो बंद होनी चाहिए। जी हाँ। अच्छा, जो ब्राह्मण है वो भी चालाक हो गए हैं। जी देखो, हर किसी को अपने पालन पोषण करने के लिए जरिए चाहिए होते जी हैं। बिल्कुल। अब ब्राह्मण जो है वो केवल पूजा पाठ करके ही अपना जो है परिवार चला सकता है। जी तो सामने वाला जब पूजा कराता है तो पूजा पंडित जी प्रक्रिया से कराना, पंडित जी ये चीज़ मत छोड़ देना, जी। पंडित जी ये चीज़ मत छोड़ देना। जी और जब दक्षिणा देनी होती है तो पंडित जी ये तो श्रद्धा अनुसार होती है। जी भाई श्रद्धा से तो आपका जीवन चलेगा, उस ब्राह्मण का जीवन तो दक्षिणा से चलेगा ना, जी बिल्कुल। उसकी श्रद्धा से थोड़ी ना चलेगा। जी पर उनको भी पता है आजकल लोगों में युग है दिखावे का, जी समझ रहे हैं। किसी मंदिर में चले जाओ, कोई निर्माण कार्य होता है तो नीचे पहले प्लेट लगती है, जी बिल्कुल। ये चीज़ फलाने फलाने बंदों ने गिराई। मंदिर में जाओगे लिस्टें लगी हुई होती हैं, जी ये इन्होंने इतनी सेवा दी, इन्होंने इतनी सेवा दी। गुप्त दान की भी सेवा जी जगमोहन जी, गुप्त दान। अब गुप्त क्या रह गया? नाम तो लिख दिया। जी है, अब जी। उसमें गुप्त क्या रह गया भाई? जी जब गुप्त दान भले लिख दिया पर नाम तो उजागर हो गया। जी तो उन्होंने भी सोचा कि अब शिला आपके नाम की, जी सीध यहाँ इतने बड़ा तीर्थ स्थान है, आपके नाम की शिला लगेगी। आदमी भी अभी उसको होता है, हाँ हाँ भाई ये जी। लो। तो एक गलती वो करता है, एक गलती सामने वाला कर जी। देता है। तीसरा व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो सोचता है ये समाज में देखो क्या चल रहा है। बिल्कुल जी। तीसरा व्यक्ति तो बेचारा सोचता है कि अब रोकूं तो किसको रोकूं, सामने ब्राह्मण जो दक्षिणा उस चीज के लिए ले रहा है उसको रोकूं, या दे रहा है उसको रोकूं। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋੜਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਵੇ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸੋਹਣਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈਏ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਈਏ, ਸਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦਈਏ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਰਸਨਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੁਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? जैसे जमीन और आसमान में बहुत अंतर है, जी ऐसे ही पहले के युग में और आज के युग में अंतर है। जी पहले के युग जैसे आपने बताया बिल्कुल ऐसे ही होता जी था। बिल्कुल। आपके वो घर साधु आया कि नहीं आया वो नहीं देखते, आपके घर से गुजरा भी ना गुजरा भी। तो आप भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे बिल्कुल कि आपने देख लिया कोई भगवा वस्त्र डाले कोई महात्मा जी। जा रहा है तो आपने आंतरिक मन से प्रणाम जी किया। आज के समय में क्या होता है, आज के समय में भय बना दिया गया है। जी साधु यानी डर। जी जैसे एक बार की घटना है, मैं आपको बताता हूँ, जी। मेरे साथ घटी। मेरे थोड़े कुदरती जो है बाल है लंबे और चंदन वंदन भी लगा रहता है ना। जी तो एक जन ने मुझे कहा, कहते महाराज जी आपकी फ़ोटो चाहिए हमें। जी तो मैंने कहा फ़ोटो क्या करोगे आप मेरी? तो उन्होंने कहा कि वो ना हमारा बच्चा ना खाना नहीं खाता, तो हम कहेंगे देख ये बाबा को बुला देंगे नहीं तो खाना खा ले। मतलब ऐसा डर डालने के लिए, अपने बच्चे को डराने के लिए वो कहते हैं आप हमें अपनी फ़ोटो दे दो। जी हैं तो महात्मा लोग सत्कारयोग होते हैं, हाँ, पूजनयोग तो- डराउन ਲਈ नहीं होते। जी हैं? जी अरे ठीक है। और मैंने कहा कि ये बताओ, ये अच्छा भी हम लोगों को डराने के लिए थोड़ी ना। जी अब सोचो जब बालपन से उसके में बाबाओं के प्रति, संत के प्रति डर बैठ गया तो वो बड़ा होके क्या श्रद्धा रखेगा? बिल्कुल जी ठीक है। जी फिर दूसरी तरफ देखा जाए तो समाज में भी कोई इस चीज को, इन वस्त्रों को यूज करके गलत कार्य करते हैं तो जी। वो भी जो है पखंडी हैं, तो उनका भी जो दोष है। जी बिल्कुल समझ रहे? पहले साधु जो है मांगता नहीं था, जी समझ रहे? आज जो साधु के भेष धारण कर लेंगे उन्होंने मांगने का जरिया बना रखा है। जी
बिजनेस बना लिया। आज भिखारी अपडेटेड हो गया है। जी भिखारी पहले होता था कि फटे कपड़े होते थे, बेचारा नहीं, वास्तविक में जिसको जो है धन की जरूरत होती थी तो वैसे ही वो बेचारे जितना उसके पास होता था उतना ही वो पहन पाता था, ओढ़ पाता था, खा पाता था, पी पाता था। जी आज उन्होंने सोच लिया कि भाई ऐसे रहेंगे तो किसी ने देना नहीं, कहेंगे नशेड़ी है जी। जी समझ गए। और कहते कि ये एक प्रॉपर सिस्टम है, डाल लो, दुकान में जाओ, किसी कपड़े वाली दुकान में जाओ, 2 मीटर नीचे के लिए कपड़ा लो, 2 मीटर ऊपर के लिए कपड़ा लो, किसी के भी आगे खड़े जाओ, सम्मान भी मिलेगा, धन भी मिलेगा। जी ये एक जरिया बना लिया गया। बिल्कुल जरिया बना लिया जी। वास्तविकता में वस्त्र कुछ नहीं डिसाइड करते, जी पर समाज में वस्त्र बहुत डिसाइड करते हैं। बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर के पास जाओगे, जो डॉक्टर दिखता होगा उसी को आप सोचोगे कि हाँ ये डॉक्टर है। समझ रहे हैं। अब जैसे फिर एक ड्रेस कोड होता है। जी जज को अगर बैठना है तो वो अपने प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठेगा, वकील को जाना है तो वो अपनी एक ड्रेस कोड में रहेगा, आर्मी अफसर अपने एक ड्रेस कोड में रहेगा। बिल्कुल। तो एक ड्रेस कोड था, पर उसका उपयोग लोगों ने अपने अपने चीज़ों के लिए वो ड्रेसों को कोड को अपनाते गए। जी समझ गलत रहे। इस्तेमाल हो गया। जैसे अब आपको बताए, जब पुराने समय में ब्राह्मण इत्यादि जो है पूजा पाठ करवाते थे, और ये आज के समय में बनिया समाज, लाला समाज, महाजन समाज घुसा हुआ है इसमें। जी तो देखो कहीं ना कहीं तो ये लोगों को लगता है कि चलो वैसे नहीं तो ऐसे क्या पैसे कमा लेते। बिल्कुल समझ बिल्कुल रहे हैं? फर्क पै गया बहुत से मतलब कंपटीशन में भी ऐसी कॉम्पिटिटर आ गए हैं जो इस कंपटीशन के लिए बने ही नहीं हैं। जी समझ रहे हैं। बिल्कुल जी। ठीक है। तो जब सामाजिक सिस्टम हिल जाता है, जी। जो अब अपने कार्यों को छोड़कर व्यक्ति दूसरे को कार्यों को करने लग जाते हैं, तो समाज में इनबैलेंस क्रिएट हो गई होगा। जी बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल जी। स्वामी जी ਜਿਵੇਂ ਵਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸਕॉन ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਰ ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੀ ਬਾਂਹ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ होना चाहिए। नहीं, मैंने आपको बोला ना, हर चीज़ का हर एक व्यक्ति को जब वो किसी स्थान में जाता है, हर चीज़ का एक ड्रेस कोड है। जी हम यहाँ बैठे हैं जी, यहाँ पर आपको कुर्सी चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए। जी। ठीक है। और इस औरे पे आपको ये ड्रेस पहन के, अब आप शॉर्ट्स में नहीं बैठ सकते जी यहाँ, बिल्कुल आप लोअर में नहीं यहाँ बैठ सकते। जी। समझ रहे हैं। जी और हम ऐसे नहीं कि लुंगी बस लगा के आ जाए। जी एक प्रॉपर ड्रेस कोड है। जी। कहीं पे भी जगह पे आप जाओगे, उस जगह का एक प्रॉपर ड्रेस कोड होता जी। है। पर तो सत्संग में जाने के लिए भी मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੀ। ਪਰ ਇਸਕॉन ਟੈਂਪਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੈਪਰੀ ਪਾ ਕੇ ਲੜਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਉਹ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਾਂ नहीं है जी? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस्कॉन जो संस्थान है, जी जो संस्था है, उस संस्था में जो इस्कॉन के डिवोटी हैं, जी समझ रहे हैं, वो आपको कभी नहीं दिखेगा। जी जैसे जो भी आप बता रहे हो, बिल्कुल। स्लीवलेस या शॉर्ट्स में, वो कभी नहीं दिखेगा। जी वो उसके परिवार को तो आप देखोगे तो इतना छोटा भी बच्चा होगा, 3 साल 4 साल का भी बच्चा होगा, तो उसकी भी धोती लगाई होगी उन्होंने। जी समझ रहे हैं। जी पर कुदरती जैसे वो इस्कॉन में थोड़ा अंग्रेजों का थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वो संस्था पहली जो बनी थी तो वो बाहरी बनी थी। जी तो बिल्कुल फिर वो ब्रांचेस और उनके जो डिवोटीज है ज़्यादातर अंग्रेज हैं। जी। इस्कॉन में जो जुड़ते हैं अंग्रेज जी। हैं। तो जो मान लो अंग्रेज में से एक अंग्रेज तो बन गया भगत, जी बाकी उसके रिश्तेदार नातेदार, जी पर वो भी आते हैं एक बार देखने, दर्शन करने। जी। अब कुदरती आप भी वहाँ पहुँचे, आपने देखा कि यार ये कैसे, उनको अभी इतना ज्ञान नहीं है। जी समझ रहे हैं। वो मान लो देखने आए या अपने व्यक्ति को देखने ही आए कि ये करता क्या है, जी या सोच रहे हैं कि हम भी शायद इस लाइन में आ जाएं। तो जी। फिलहाल तो वो जैसा उसकी मति है वैसे ही वो पहन रहा होगा, वैसे ही वो खा रहा जी। होगा, वैसे जी। ही वो पी रहा होगा। जी वो तो सुधार तब होगा जब उसे कोई ज्ञान देगा। बिल्कुल जी और वे तो बात है। और एक बात और है कि मंदिर का भी एक ड्रेस कोड है, तो ये मर्यादा के अनुसार ये सब चीज़ें भी गलत है। बिल्कुल ये व्यक्ति को भी सोचना चाहिए कि मैं जा रहा हूँ। अब आपको जी। बताता हूँ, मेरे कोई यहाँ से मोगा से जी 2-4 व्यक्ति पहुँचे।
जी वृंदावन दर्शन करने। जी। ठीक है, वृंदावन दर्शन करने पहुंचे, उनमें से उनकी एक लड़की थी, तो उसने डाली स्कर्ट। जी वैसे तो कोई उसमें कोई गलत नहीं था ऐसे जी। कुछ भी, पर उसने स्कर्ट डाली। और कुदरती ये हम लोग श्री राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर गए, तो मैंने कहा कि 5 मिनट यहाँ पर बैठते हैं, प्रभु को देखो, कीर्तन करो, भजन करो, भाव रखो प्रभु के आगे, फिर उसके बाद आगे चलते दर्शन जी। के। हम बैठ गए, सब कोई बैठ गया, वो लड़की नहीं बैठी। जी अब वो कैसे बैठे, क्योंकि उसके डाली है फ्रॉक। जी ठीक है, उसको बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, कुर्सी मंदिर में है नहीं। जी तो मैंने उसको तभी सलाह दी, मैंने कहा देखो वाकई आपके वस्त्र में कोई कमी नहीं है, या आपको मैं आलोचना के लिए नहीं कह रहा कि भाई ये देखो लड़कियां गलत हैं तो ये ऐसा हो। मैंने कहा ये देखो कि आपने यहाँ का ड्रेस कोड नहीं फॉलो किया, आपके पूरे कपड़े डाले होते, आपको जहाँ बैठा देते आप बैठ जाते, अब आपको एक अलग व्यवस्था चाहिए, बताओ। तो हमेशा वही वस्त्र डालना चाहिए जो आपको कंफर्टेबल फील कराए। आप सोचते हो अगर कि भाई हम, अब जैसे मान लो आज की जो फटी जीन्स चलती है, अब उसकी एक ट्रेंड तो है, चलो मान देखा जाए तो उसमें क्या है, अंग नहीं पूरे से ढका जा रहा। बिल्कुल। वस्त्र का जो असली अर्थ है आपको ढक के रखना, वो तो पूरा ही नहीं हो रहा। तो अनकंफर्टेबल तो अपने आप को आपने खुद नहीं कर लिया। जी बिल्कुल। मर्यादा से बाहर आप खुद ही चले गए। जी, वो वस्त्र डालो जो कि उस जगह के अनुसार आपको अनकंफर्टेबल फील ना करें। बिल्कुल जी। पर लोग मंदिरों में भी ऐसे चले जाते हैं जैसे घर में सो के उठते हैं। जी, कईयों को तो पता ही नहीं है। जी, वो वस्त्र वो भी गलत नहीं है कि अगर आपने लोवर डाला या शॉर्ट्स डाले, वो घर में आप रहते हो, हर चीज़, हर इंसान हर समय एक कसा हुआ नहीं रह सकता, रिलैक्स भी चाहिए इंसान को। पर समाज में जब जाओ तो समाज में अनकंफर्टेबल ना फील हो, ये चीज़ का आप ध्यान रखो, ऐसा वस्त्र डालो। जी स्वामी जी, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? देखो, जब जड़ मजबूत होती है जी तो उस पे फल बहुत अच्छा आता है। बिल्कुल। आज जड़ कमजोर हो चुकी है जी। परिवार में माता पिता तो कोई चाहता ही नहीं कि मेरा बच्चा प्रभु का नाम ले। जी। आपको मैं बताता हूँ, एक घटना घटी मेरे संग में। मेरा एक बहुत ही खास मित्र, उसके घर में मैं बैठा हुआ, उनकी माता जी से मेरी ऐसी बात चल रही है और कैसे हो, ठीक हो, बहुत अच्छा चर्चा चल रही। इतने में उन्होंने ऐसे आउट ऑफ द टॉपिक मेरे से प्रश्न किया कि राघव जी आप नॉनवेज खाते हो? तो मैंने कहा ये सवाल एकदम से कैसे, कहते नहीं वैसे ही मन में आया। मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाता। तो उनके मतलब बेटे का नाम अब बोलूँगा नहीं, चलो मान लो राहुल ही था जी। तो है ना, वो कहते नहीं पर ना राहुल को मत आप सलाह देना नॉनवेज छोड़ने की। क्यों जी? अब ये तो उनसे सवाल पूछना चाहिए। पर यही अब आप यहाँ पर ये सोचो, जब माँ बाप ही नहीं चाह रहे कि हमारा बच्चा ऐसा इस मार्ग सदमार्ग में जाए, तो फिर बच्चा कैसे चला जाएगा? ठीक है। और खान पान इतना खराब हो चुका है कि कुछ मिल जाए खा लो जी। आज विदेशों की आपने बात करी, विदेशी कंट्रीज में जाकर देखो तो कीड़ा भी खा लेना, सांप भी खा लेना, बिछुआ भी खा लेना, मगरमच्छ भी खा लेना, सब कुछ ही खा लेना जी हैं। तो एक मतलब जो दिख रही है चलती फिरती चीज़ तो उसको खा ही लेनी है जी। एक प्रोसेस है, आपको एक पूरा इंसान के लिए खान पान बना है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, ये कहा जाता। पर आजकल कोई चाहता ही नहीं कि मेरा बच्चा इस मार्ग में जाए जी। पर अंग्रेज लोगों की तरफ जब देखोगे, श्रीला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना करी थी, तो श्रीला प्रभुपाद जी ने जब उनको प्रभु नाम से जोड़ा तो वो अपने जीवन को समझ गए। कहते हम तो इतने बड़े मूर्ख निकले, हम तो ये देखो क्या खान पान खराब है हमारा, रहना हमारा खराब है, हमारी बोली भाषा खराब है, हमारा जीवन जीने का तरीका खराब है, हमें इसे अच्छा करना चाहिए जी। ठीक है। उसमें चमक तो बहुत दिखती है पर उसके अंदर जब आदमी घुस जाता है तो वो दिन प्रतिदिन उसको खोखला करती जाती है। जैसे बच्चे को लगता है कि पब में जाना चाहिए
अरे वहाँ तो डांस होगा, आनंद होगा, बढ़िया होगा, है ना, चिल होगा। वहाँ पर जब आदमी जाता है तो क्या पूरा नशे से धुत हो जाता है। जी। उसको बाहर निकालने के लिए 2 आदमी चाहिए, अगर कंधा देगा तभी वापिस आए। जी। तो उससे बताओ, अगर वो आस्तिकता आनंद लेने गया था तो सुबह उससे पूछ लो तो उसे ये नहीं याद होगा कि वो कब गया था और कब आ गया। बिल्कुल बिल्कुल ये आनंद कैसा आनंद? जी। पर ये एक ब्लफ है, जी। ये एक भ्रम है। अंधेरे का कमरा है, उसमें घुस जाता आदमी तो उसे कुछ नहीं पता लगता। जी। पर ये माँ बाप को चाहिए कि भाई देखो, हमारे संस्कृति को देखकर इतने अंग्रेज प्रभावित होते हैं, बाहर के लोग प्रभावित हो रहे हैं, और ये हमारा संस्कृति है, संस्कार है, संस्कृति भी है और हमारा संस्कार भी, ये हमारे खून में है। जी। लोगों की सेवा करना, प्रभु का नाम लेना, ये हमारे संस्कार हैं। जी। समझ गए, संस्कृति है। पर आज माँ बाप ही अपने बच्चे को पीछे कर लेते हैं। जी बिल्कुल। तो फिर आज समाज तो खराब हो गई। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਗਾ ਜੀ। ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਪਿਓ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਣ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ, ਵੀ ਝਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਨੇ, ਰਾਧਾ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? देखिए, ऐसा है कि भगवान जो है वो निराकार भी है और साकार भी है जी। बहुत गहरा विषय है कि निराकार भी और साकार भी है प्रभु जी। निराकार और साकार होने की वजह से हमें एक विग्रह भी चाहिए और विग्रह नहीं भी चाहिए। जी। विग्रह नहीं कब चाहिए? जब हम विग्रहों में घुस जाते हैं, उनका आनंद लेने लग जाते हैं, ले जाते हैं, तब हमें साकार निराकार रूप का प्रभु दिखने लग जाता है। जी। जैसे अब मान लो किसी बच्चे को आपने कभी पेड़ नहीं दिखाया कि पेड़ होता कैसा है, जी। हैं, और उसे कह दो कि बेटा ये पेड़ की जोड़ा ड्राइंग बना के दिखाना, तो क्या वो बना पाएगा? उसे पता ही नहीं कि पेड़ में पत्ता होता है कि क्या होता है। जी। इसलिए हमें विग्रह की ज़रूरत है। बिल्कुल। इसलिए मंदिरों में विग्रह होते। एक हम कल्पना करते कि हाँ, अगर श्री कृष्ण है तो उनके हाथों में बांसुरी धारण होगी, मोर मुकुट होगा। फिर जब हम उनके ऐसे रूप में डूबते जाएंगे तो वास्तविक जो श्री कृष्ण है वो हमें दीदार कराएंगे। जी। ठीक है। पर लोग क्या करते हैं, लोगों ने और उसको जो है नीचे कर दिया। जी। जैसे अब श्री कृष्ण है, अब जो श्री कृष्ण घर के हैं तो उसे रोडों में लेके आने लग गए। बिल्कुल। जो मंदिर के हैं उन्हें बाजारों में लाने लग गए। जी। है ना। आप तो ये कह रहे हो कि झांकी, लोग तो वो एज अ गिफ्ट और सम्मानित ही ऐसी चीजें देने लग गए कि बताओ श्री कृष्ण जी क्या इससे लेन देन की कोई चीज है? लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करते हैं भाई, लेकिन ये कोई लेन देने की चीजें है क्या? है। और चीज क्या, जैसे साक्षात प्रभु है, हरि है। बिल्कुल। ठीक है। लोग क्या करते हैं, जागरणों में नचाना, डांस करवाना। भाई भजन ही वैसे होंगे, देखोगे कोई भाव वाला भजन नहीं है, वो चुनरी लेगी सारा रा जी, मटकी फोड़ दई, मतलब ऐसे भजन की सामने वाले, ये कोई पार्टी थोड़ी ना है। बिल्कुल। श्री कृष्ण को देखकर प्रेम में अश्रुपात हो रहा हो, प्रभु की याद आ रही हो, ये हो, समझ गए, तब मन ही मन में आपके साथ प्रभु खेलेगा, लीला करेगा, आपके साथ नाचेगा भी। पर प्रगट में किसी को आपको नचाने की जरूरत नहीं है जी। अपने आप में मन में धारण करो तो ठाकुर आपके साथ नाचेगा, पर किसी व्यक्ति के साथ नहीं। लोग पार्टियां हैं भाई जी, ये पूरी पार्टीज बनी हुई हैं, झांकियों की पार्टीज बनी हुई हैं, उसमें हाँ जी ये कृष्ण जी बनते हैं और ये राधा जी बनती है, सखियां बनती हैं। अब वो जो कुछ भी कर दें जी, ठीक है। अब वही कृष्ण जो बना हुआ वो बैक स्टेज जाता है तो पता लगे दारू भी पी रहा है, सिगरेट भी लगा रहा है, हर चीज दुनियादारी कर रहा है, ठीक है। सामने स्टेज में आ रहा है तो वो श्री कृष्ण है जी, समझ रहे हैं। उस आचरण को, उस लुक को वो खराब कर रहा है, उस कैरेक्टर को वो खराब कर रहा है। ये समाज का ये हक बनता है, समाज की जिम्मेदारी बनती है कि इस सब चीज़ों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर झांकी अगर बनाना है तो देखो सबसे छोटा बालक कौन है, जिसको देख के कृष्ण का भाव तो आए। वो अब जो 1500-2000 रुपए का मेकअप कर और दुनियादारी की चमक धमक लगाकर आकर तो साथ नाच रहा है, वो कर रहा है, तो वो कहते श्री कृष्ण का स्वरूप नहीं है जी।
समझ रहे? श्री कृष्ण को तो देखकर प्रेम आना चाहिए, श्री कृष्ण को तो देखकर ऐसे लगे कि गले लगा लें, उनके साथ बातें करें। देखना है अगर झांकी बनानी है तो बच्चा कोई देखो छोटा सा, कोई है कोई छोटी सी बेटी देखो जिसको देख कर श्री जी का भाव आए कि अरे हमारी श्री राधा रानी वाकई क्या इतनी सुंदर होगी। वो मेकअप से क्या सुंदरता बताओ जी, क्या क्या सुंदरता है उसकी। तो डुप्लीकेट हो गए, डुप्लीकेट्स हो गए बस। आज सही शब्द आपने किया, ये डुप्लीकेट्स हो गए। और जो बस जिसको आनंद लेना है वो डुप्लीकेट को ही बुला लेता है, डुप्लीकेट में खेल के डुप्लीकेट को ही दे आता है। जी, साढ़े समाज ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल प्रतिबंध कर देना चाहिए। अगर झांकी करनी है तो बच्चों को जो 10 साल के हैं 11 साल के हैं उससे नीचे नीचे के जितने बच्चे हैं उन सबको बनाओ ठाकुर जी, देखो कितना आनंद आता है। बिल्कुल। पर लोगों ने आज तो स्पेशल पार्टी बुक होने, कोई फंक्शन होना है तो हाँ जी झांकियों की पार्टी बुक हो गई। झांकियों की पार्टी अलग है, गाने वालों की अलग है और बजाने वालों की अलग है, उस जगह को मेंटेन करने वाले। आजकल लोग पार्टीज में ही बट गए जी। महाराज जी ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਝਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਉੱਠਦਾ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? देखिए पहली बात तो ऐसी है जी कि इसमें बुराई भी नहीं है जी। बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि इंसान अलग अलग है, इंसान की बुद्धि अलग अलग है जी। तो इंसान को समझाने के तरीके भी अलग अलग जी। जैसे हर स्कूल में मैथ पढ़ाया जाता है जी, हर स्कूल में मैथ का टीचर है जी, पर जो वो बच्चे को सोल्यूशन दिखा रहा है वो फॉर्मूला अलग अलग इस्तेमाल करते हैं जी, समझ रहे जी। आंसर सबका एक ही निकलेगा जी, पर उसको उस टीचर का फॉर्मूला अच्छा लगता है तो वो उस फॉर्मूले से अपना क्वेश्चन सॉल्व करता है जी। ऐसे ही जो संत जन हैं, जो रसिक जन हैं, जब श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं तो वो अपने उस रस से बताते हैं कि जिस रस से सामने वाला श्री कृष्ण को जान सके। सामने वाला संत समझता है कि नहीं इस मेथड से तो बहुत देर से चलता आ रहा है, इस मेथड से नहीं समाज समझ पा रहा तो वो दूसरा एक मेथड बताते कि ऐसा समझो। हाँ, गलती तो वहां पर आ जाती है कि जब कृष्ण का मुद्दा ही हट जाए, जब गीता नाम गीता का हो और चल कुछ और रहा हो जी, तब अंतर है कि भाई हाँ सब भाई ये देखो ये तो गलत है बात है कि गीता है कुछ और बता कुछ रहे हैं। पर अगर गीता को ही समझा रहे हैं दूसरे तरीके से, बहुत टीकाएं हैं। और जैसे आपने इस्कॉन की चर्चा करी तो इस्कॉन की भी भागवत गीता है और वेद व्यास जी ने की जो है वो तो है ही है। गोरखपुर की अलग टीकाकरण होकर आती है, सब में आती है, सबका ही जो है अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंट भी है पर वो एक समझाने का तरीका है जिसको जैसा। अब संप्रदाय, कई लोग संप्रदाय में भी जाते हैं। हिंदू सनातन धर्म में ही बहुत संप्रदाय हैं, रामानंदी संप्रदाय, रामानुजी, निम्बार्की, राधा वल्लभी, हरिदासी, ये सब अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग सब उपासना तो प्रभु की ही कर रहे हैं पर उनकी पूजा करने का तरीका अलग है, उनके तिलक धारण करने का तरीका अलग है। जैसे अब हमारे जो तिलक लगा ये तिलक आपने देखा ही नहीं होगा, दूसरे तरीके का देखा होगा, ठीक है। पर वो सब संप्रदाय किस लिए, वो सब संतों ने अपने अपने टीकाकरण किए शास्त्रों के और ग्रंथों के, किस लिए? क्योंकि जैसी जिसकी मति है वो किसी न किसी में को तो पकड़े जी। बिल्कुल समझ रहे हैं। अब मान लो अगर केवल राम जी का ही अवतार होता, अब मान लो किसी का मन राम जी में नहीं लग रहा जी, तो ठाकुर जी तो हैं जी, ठीक है, ठाकुर जी में नहीं लगा, इसीलिए अपने सनातन में कण कण में प्रभु को देखने की मान्यता है। क्यों? क्योंकि अगर आपका जैसे मन है वैसे ही आपको वो जो चीज़ सहूलियत देगी। समझ गए? मान लो किसी संत ने गीता की बहुत सुंदर व्याख्या करी, आप उनकी सुनी। अब कथावाचक है जैसे हर कथावाचक को हर कोई थोड़ी ना सुनता है, सिलेक्टेड किए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो तरीका है बताने का वो उनको समझ में आता है जी, दूसरे का नहीं समझ में आता। वास्तविकता में वो भी गलत थोड़ी ना बता रहा है पर उसकी मति उसको नहीं समझ पाती, इसीलिए ये जो है प्रचारक है जो थोड़ा अलग। अच्छा, फिर प्रभु का एक कार्य ऐसा है कि जो
हम स्टडी करते हैं वो एक सिलेबस बेस्ड हो सकती है, जी पर भक्ति सिलेबस बेस्ड नहीं है। बिल्कुल जी। समझ रहे हैं, भक्ति सिलेबस बेस्ड नहीं है। जी। अगर आपने श्रीमद् गीता का अध्ययन किया है तो केवल अब अगर मान लो आपको कह दिया जाए आपने तो गीता पढ़ी है, आप उसको व्याख्यान करिए, तो उस व्याख्या में गीता जी तो है ही है जो आपने पढ़ी है, जी योर पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है जी बिल्कुल। वो भी आप चेक करोगे कि भाई गीता में देखो मैं ऐसे पढ़ रहा था तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जी। अब आपने एक बुक पब्लिश कर दी जी कि भाई ये ऐसा ऐसा, तो वो भी एक गीता होगी, प्रभु की बात तो प्रभु की ही होगी। जी ये ऐसा है। जी। महाराज जी ਐਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਅਗਲਾ ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੀਤਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ तो हो सकता साढ़े विच भी कितना कितने लालच उत्पन्न हो जाए। तो यही तो है कि यही मुद्दा तो मैंने आपको कहा कि कृष्ण की चर्चा अगर हो रही है किसी भी प्रकार से जी तो उसको ग्रहण करना है, अन्यथा वहीं पर छोड़कर छोड़ श्री राधे। जैसे अब ठाकुर जी की चर्चा, ठाकुर जी की लीलाओं में कहीं पे ठाकुर जी की माखन चोरी की लीला है, कहीं पे ठाकुर जी की रास की लीला है, कहीं पे ठाकुर जी की चीर वस्त्र चोरी करने की लीला है, कहीं पे ठाकुर जी की गिरिराज धरण करने की लीला है। अब आपको अब जैसे उर्स वो अनंत अनंत लीलाओं में अनंत अनंत नाम है प्रभु के। जी जब गिरिराज जी को धारण किया तो कहते गिरिराज हो गए, जी जब मुरली को धारण हुआ तो कहते मुरलीधर हो गए, जब राधा संग हुए तो कहते युगल सरकार हो गए, है ना। अब गुजरात साइड जाओ तो गिरिराज धरण को बहुत मानते हैं जी। श्री कृष्ण के एक स्पेशल रूप को, यानी इस लीला का जो लीला में श्री ठाकुर जी ने अपने हाथों में कर कमलों में जो गिरिराज जी को जब धारण किया उस रूप को बहुत मानते हैं जी। गुजरात साइड आप जाकर देखो। ठीक है ठीक है। तो अब क्या वो ठाकुर जी जो माखन चुरा रहे वो अलग हैं क्या? नहीं, पर हमारी मति उसमें फंस गई। जी ऐसे ही जब श्री कृष्ण की जो व्याख्या जो श्री कृष्ण की कर रहा है जी उसी ही की बात सुननी है, अन्यथा वहाँ पर श्री राधे करिए और चले गए। महाराज जी ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ जोड़ है जी? जोड़ तो देखो ऐसा है कि पहली बात तो श्री कृष्ण और राधा अलग नहीं है जी, एक ही है जी। है ना। रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल और दो मन मिल एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। ठीक है। कहते कि श्री कृष्ण और श्री राधा जी को द्वैत भाव से तो देखने ही नहीं जी। कहते जब श्री किशोरी जी श्री ठाकुर जी को देख रही हैं तो सखियों को ये नहीं पता लग रहा कि हमारी सखी कौन थी। जी कृष्ण को देखती हैं तो वो भी राधा दिख रही हैं, और राधा जी को देखती है तो वो तो है ही राधा जी हैं जी। और कृष्ण के सखा जब श्री जी को देखते हैं तो वो कृष्ण जी उनको लग रही हैं जी। कृष्ण के सखा जब श्री जी को देख रहे हैं तो उन्हें लग रहा है कि हमारा कृष्ण खड़ा है। तो ऐसे ही होता है कि जब हम किसी से, अब जैसे शिव जी के मंदिर में जाओ जी, शिव जी निरंतर राम रटते हैं, राम 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 जी। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप शिव जी के उपासक हो तो आपको क्या लगेगा कि मेरे शिव जी को आनंद आना चाहिए। अच्छा, शिव जी को आनंद आता है राम जी के नाम से, जय श्री राम करने लग जाते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी हैं, जो श्री ठाकुर जी के उपासक हैं तो लगता है अरे मेरे ठाकुर जी श्री जी से प्रेम करते हैं तो राधे राधे। अब आपको बताऊं, हम श्री ठाकुर जी से श्री जी से बहुत प्रेम करते हैं। तो आपको पता है हमारे मोबाइल फ़ोन में जी कॉन्टैक्ट सेव होते हैं जी। तो जिनके घर में प्रभु ठाकुर जी की सेवा होती है तो वो कॉन्टैक्ट मेरे उनके प्रभु के ठाकुर जी के नाम से सेव हैं जी। तो अब आप सोचो जब फ़ोन आता है, अरे प्रियालाल जी का फ़ोन आया जी, समझे, अरे लड्डू किशोरी जी का फ़ोन आया जी। तो ऐसे प्रभु का नाम भी लिया गया और प्रभु का जो है स्मरण भी हो गया और बात की बात हो गई जी। ये होता है कि जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसे जो भाता है हम वो वैसा ही पहनते हैं, वैसे ही बोलते हैं, ऐसे रट्टू तोता हो जाते हैं बस। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਧਵੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸੇਫ ਨੇ ਕਿ
देखो ऐसा है कि पहली बात तो है कि अगर किसी के संग में दुर्घटना घटनी है जी वो तो घट के रहनी है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। जैसे जी अगर गाड़ी के साथ एक्सीडेंट होना लिखा ही है जी तो वो तो होकर ही रहना है, जी। समझिए। पर इस विषय में भक्ति में जब आते हैं तो सेफ का जो मैटर होता है ना जी वो श्री जी और ठाकुर जी क्या होता है, जी यानी वो अपने आप को शरणागति देकर आता है, जी चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। ठीक है और जी जब वो इस लाइन में आ जाता है तो स्त्री पुरुष का तो भाव ही खत्म हो जाता है, जी समझ रहे। जी। भाव ही खत्म हो गया कि अब मैं स्त्री हूँ या मैं पुरुष पुरुष हूँ। हूँ। ये उसकी तरफ से, समाज की तरफ से क्या होना चाहिए, जी समाज की तरफ से ये होना चाहिए कि ये नहीं कि वो सामने देखा अरे ये तो साध्वी लगती है, ना ना ना। जी संत का यानी संत, जी समझ गए। भक्त का यानी भगत, भक्त। उसमें ना पुरुष भगत है ना स्त्री भगत है, जी उसमें सम्मिलित एक नाम है केवल भगत। जी तो इस मार्ग में सभी सेफ रहते हैं क्योंकि जी इसमें आश्रय जो होता है, इसमें सिक्योरिटी जो होती है जी वो किसकी होती है, भगवान की। भगवान की होती जी है। ठीक है, ये लौकिक सिक्योरिटी नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी चोरी हो जाए। जी ये तो जो श्री जी का जो प्रभु के अर्पण हो गया जी तो प्रभु तो उसको फिर ऐसा कर देता है कि उसको, ये तो अपन ने बात कर दी लोगों के द्वारा सेफ रहते हैं कि नहीं रहते जी हैं, फिर तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनसे भी प्रभु बचाता है, जी उसका ऑरा भी मेंटेन करके रखता है प्रभु, ठीक कि है इसको थोड़ी की बात का भी किंचन मात्र का भी टेंशन ना आए, जी चकाचक वो आनंद करे। जी तो सेफ तो यहाँ पे साक्षात शिव प्रभु करता है। जी तो ऐसी कोई भी बात नहीं है कि स्त्रियां सेफ नहीं है। हमारे जी। गुरु जी के पास भी आप जाएंगे केली कुंज आश्रम में बहुत सखियां हैं, जी बहुत सखियों ने जो है संत भी बनी है, बहुत सखियां जो है और इस भक्ति मार्ग में भी हैं। तो जी। कभी भी ऐसा कोई भी नहीं। जी अच्छा, फिर यहाँ पर देखना चाहिए स्त्रियों को भी थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए जी क्योंकि स्त्री जो है वो एक रतन है, जी समझिए। जैसे धन है जी वैसे ही स्त्री भी एक धन है, जी एक समाज का गौरव है, जी समझिए। समाज का एक गौरव अगर खराब होगा तो पूरा समाज खराब हो बिल्कुल जाएगा। तो बिल्कुल आजकल की स्त्रियों को भी देखना चाहिए कि हम जिस उद्देश्य से इस मार्ग में लगे हैं उस उद्देश्य पर ही टिके रहें, ਜੀ उस उद्देश्य से भटके नहीं। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਔਰਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਿਤ ਜਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੋਗਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਕਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਕਸ਼ਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਗਤੀ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल भी नहीं। देखिए वैसे जो है ये डाकनी होगी, शाकनी होगी, पिशाचनी होगी, ये सब भी एक योनि है, प्रेत भी एक योनि है। जी ये ऐसा नहीं है जैसे एक इंसान की योनि है, एक जानवर की योनि है, उस जानवर की योनियों में बहुत सी योनि है। जी अब एक ऐसी योनि भी है जो दिखती नहीं है, जो जिसे हम जर्म्स कह देते जी हैं, बिल्कुल। वो भी एक योनि है, जी है ना। तो ऐसी एक प्रेत भी एक योनि है, इसे जी। हम झुटला नहीं सकते। अगर जी। पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, सिक्के का एक पहलू है तो दूसरा पहलू भी जी है, जी अच्छाई है तो बुराई भी है। जी ऐसी ये तो सब होती हैं। जी पर जो भगत हो गया, जी समझ गए, जो प्रभु का अर्पित हो गया, जी तो वो उसको इस चीज के बारे में सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी। जैसे जब किसी स्कूल में जाओ जी हैं, कोई बच्चे की सीधी प्रिंसिपल से बनती हो जी। तो वो स्कूल में अगर आधा एक घंटा लेट भी आ गया जी। तो टीचर उसको बोलती ही नहीं, पता जी। है क्या करेंगे बोल के, इसकी तो प्रिंसिपल से सीधी बात है। बिल्कुल समझते हो इस बात जी। को हैं। तो जब हमारी प्रभु से सीधी लगी है जी। तो फिर तो ना नौ ग्रह कुछ कर सकते हैं, जी ना कोई डाकनी कुछ कर सकती है, ना जी। कोई पिशाचनी कुछ कर सकती है, और ना ही कोई प्रेत कुछ कर सकता है। जी जब हमारी बनती सीधी प्रिंसिपल से, बिल्कुल जी समझ गए। जी पर लोग तो बहुत अच्छा, जो जिनके कर्म खराब होते हैं तो वो तो इतने में डर जाते हैं, अरे बिल्ली रास्ता कट गई, बिल्कुल बिल्कुल जी समझ रहे हैं। जी अरे दुकान खोली वहां कोई नींबू मिर्ची फेंक गया, जी समझ गए। जिसके कर्म खराब हैं उस वो डर जाता है, और जो बिल्कुल। प्रभु के आश्रित हो जाते हैं उसे भी किसी सी चीज से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਵ ਹੈ, ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾਵ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਕੋਦਰ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਸਾਈਆਂ ਦਾ, जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। बिल्कुल, ਜੀ कि प्रेम के विवश है सब चीज, जी समझ रहे हैं।
कि एक बार किसी ने प्रश्न किया, कहते महाराज जी बहुत पाप बढ़ गया इस कलयुग में, अब तो प्रभु को आ ही जाना चाहिए। मैंने कहा प्रभु पाप से थोड़ी ना आएंगे। जी मैंने कहा पाप तो छोड़ो, प्रभु तो पुण्य देख के भी नहीं आते जी कि अगर हमने करोड़ों जन्म पुण्य एकत्रित कर ली तो प्रभु का दर्शन हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, प्रभु आते हैं तो किससे आते हैं? प्रेम से। जी समझ रहे? और जो प्रेम की बात करता है उसके साथ जाने में, उसके वहाँ बैठने में कोई भी शंका, कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। जी हम गए, हमें बड़ा अच्छा, वहाँ पर जो है महफिल होती है रात्रि के समय में, जी जो है महफिल सूफियाना होती है, महफिल सूफियाना होती है। महफिल जी। होती है। अब जब सूफियाना में आते हैं तो प्रभु को प्रभु नहीं कहते, प्रभु को यार कहते हैं। जी समझ गए ना? जी हैं तो दिल देकर दिलवर की बात पूछी तो क्या पूछा जी। है, और प्रेम कर कर प्रेम करने वाले का नाम पूछा तो क्या पूछा। वो तो दिख जाता है, जी। बताने की जरूरत नहीं कि हम श्री जी को प्यार करते हैं, जी। हम ठाकुर जी को प्रेम करते जी। हैं, वो दिखेगा कि जी। ये तो श्री जी का ही दीवाना है। बिल्कुल। ऐसे ही वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे भी अपने प्रभु को जो मनाने का तरीका है वो याराना तरीका है। जी। वो शब्दों में, जो वो शब्दों में अगर जाओगे तो फंस जाओगे, जी। भाव में जाओ, प्रेम में जाओ। जी। जब प्रेम में जाओगे तो वही शब्द हैं जो प्रभु को याराना भाव सुलाते, आप भी रो दोगे। बिल्कुल। आप उस लाइन के नहीं हो, आप जी। उस उनकी जैसे उनकी पूजा पद्धति है वैसे आप नहीं फॉलो करते, जी। पर जब आप जाओगे, बात तो प्रेम की है ना, बिल्कुल। मुद्दा तो प्रेम का है। जी प्रेम को ही आप कहीं ना किसी तरीके से प्रभु से ले रहे हो, और वो भी कहीं ना कहीं तरीके से प्रभु से प्रेम को ले रहे हैं। जी आप भगवान मान रहे हो या सखा मान रहे हो या अपना माई बाप मान रहे हो, वो सूफीज़म में जाओगे, जब नकोदर में जाओगे, वो अपने पीर को जानते हैं, यार को मानते हैं। तो जब यार के पास बैठो तो फिर तो दिल की बातें होती। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਜੀ? मैं आपको ऐसा बताता हूँ, मैं तो उनको गुरु जी के रूप में धारण करने के लिए जो मेरे सोचा, मन में भाव आया कि मैं इनसे शरणागति ले लूँ। पर प्रथम जो मिलन था, जब मैं ये सोच कर गया था, तब तो मुझे दर्शन तक नहीं हुआ उनका। जी क्योंकि उनकी टाइमिंग मुझे पता नहीं थी, और मैं पहले तो बहुत जद्दोजहद हुआ राधा के लिए कुंज ढूंढने में, उतने उजागर नहीं थे महाराज जी। आज के समय में तो सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। उस समय में नहीं था इतने उजागर, मुझे पता नहीं लगा। और वो जिस टाइमिंग में आश्रम में रहते थे उस टाइमिंग में मैं पहुंच नहीं पाया। और जब पहुंचा नहीं तो मुझे जो है बड़ा ही वो लगा कि मैं तो बताओ गुरु जी के भाव से आया था और यहाँ तो दर्शन तक नहीं नसीब हुआ, और बड़ा ही रो रहा था। तो वहाँ पे ना एक मोटरसाइकिल में एक कपल बैठा हुआ था, तो जाने लगा था। वो गुरु जी जैसे उनका तिलक लगा था, तो मुझे मन में आया कि इनसे कुछ पूछ लूँ, इनसे पूछूं। मैंने उनसे पूछी भी टाइमिंग क्या है महाराज जी की, तो उन्होंने सारी बताई, ऐसे ऐसे इतने बजे आते हैं, इतने बजे आते हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैंने तो जी गुरु बनाना है जी। तो वो थे ब्रिजवासी। अच्छा, ब्रिजवासियों की भाषा तो थोड़ी है, खड़ी भाषा है जी। ऐसे कोई भंडारा चल रहा है कि दीक्षा मिल जाएगी कि गुरु बन जाएंगे जी। कहते गुरु बनाना नहीं, शिष्य बनना है हमें जी। हमें गुरु तो वो है ही है, बिल्कुल। हमें गुरु, हम क्या गुरु बनाएंगे, हमें तो शिष्य बनना है जी। तब मुझे बात में आंतरिक में आया, वास्तविकता में अगर गुरु जी को मानना है, अपने जीवन में शरणागति अपनी देनी है, तो गुरुजी जो कह रहे हैं पहले उसको धारण करना हो। फिर हमने सोचा भी गुरुजी की बातें माने, तो गुरुजी की बातें क्या, श्री धाम वृंदावन से प्रेम, श्री युगल किशोर की सेवा, नित्य ही वृंदावन धाम में रह के भजन करना। तो हमने मोगा छोड़ा, अपना बोरिया बिस्तर उठाया और वृंदावन में चले गए। और वृंदावन तो फिर ऐसा है कि वृंदावन प्यारो अधिक याते प्रेम अपार, जहाँ विराजत लाडली सर्वस प्राणधार। श्री राधा कहते ही वहाँ का वृंदावन का हृदय बनकर बैठी हैं, और गुरु जी के द्वारा श्री जी का जो है दर्शन हुआ। श्री जी से हम श्री जी का नाम लेने के काबिल हो पाए, नाम ले रहे हैं, ये वो उस मला। अच्छा,
फिर वो मुलाकात नहीं हुई, पहली मुलाकात मिस हो गई। अब हम हो गए तो बहुत रोए, बहुत। फिर ये सोच कर गए अब जाना है तो गुरु जी से जब तक दीक्षा नहीं ले लेते तब तक सीधा हम वृंदावन से वापस नहीं आना। वो 1 साल का प्रोसेस चला हमारा। तो जब दीक्षा हो गई, अब आप सोचो 1 साल व्यक्ति वृंदावन रह ले, फिर 1 साल गुरु जी के साथ जुड़ जाए, फिर दीक्षा भी हो जाए तो उसकी मजाल है, वो वृंदावन छोड़ के आ जाएगा। फिर उन्होंने वही बात कर दी कि उन्होंने अपना बना लिया और हमें रख लिया। फिर जब वो मुझे याद है जब मेरी दीक्षा हो रही थी तो उस रूम में बहुत संत खड़े थे, महाराज जी की ऐसे ग्रीवा ऐसे झुकी हुई थी और बिल्कुल ऐसे जैसे ठाकुर जी तिरछी नैन से करते ना, प्रेम से वार करते तो दिल फट जाता है, ऐसे ही कहते उन्होंने हल्की सी आँख से देखा, वहीं पे मोहित हो गए, रोने लग गए। मैंने कहा गुरु जी अब तो जो है जीवन बहुत पहले भी व्यर्थ गया है और अब भी जाने ना पाए, इस बार तो जीवन को पकड़ लो। तो उन्होंने बस कंठी दी अपने नाम की, श्री जी का मुख से नाम दिवा दिया, मंत्र दे दिया। वो मुलाकात थी हमारी गुरु जी के साथ में। बहुत ही जैसे कह सकते हैं ना कि जब कोई चोट लग जाती है तो निशान जीवन भर रहता है, तो वो बस प्रेम की चोट उस दिन की लग गई और वो जीवन तक चलती रहेगी। वो घाव कभी नहीं भर सकता। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਮੋਗੇ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਗੇ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ नहीं फेस करनी पै रही जी? देखो ये तो ठाकुर जी की हम कृपा ही मानेंगे कि हमारा जो परिवार से जो सपोर्ट रहा जी वो हमेशा ही रहा जी। वो ऐसा जब हम वृंदावन जाने भी वाले थे जी तब भी उन्होंने मना नहीं किया जी। जब हमने वृंदावन रहने का निश्चय कर लिया तब भी उन्होंने मना नहीं किया जी। और यहाँ तक कि जब हमारी गुरु जी से दीक्षा हो रही थी जी तो उन्होंने सवाल किया जी कि राधा केली कुंज में सवाल जवाब हुए हमारे माता जी से जी कि अगर ये बाबा बनने को कहेगा तो फिर जी क्योंकि गुरु जी की वाणी ऐसे अगर इसका भाव बदल गया तो जी। तो फिर उस समय हमारी जो माता जी ने उत्तर दिया, कहते कि ये अगर बनना होगा तो ये मेरे बस में नहीं है, इसको रोकना या इसको बनाना, ये तो श्री जी की जिसके ऊपर कृपा होगी वो अपने आप बन जाएगा। तो उस सवाल का जो ऐसे उत्तर मिला तो हमारी दीक्षा जो है हो गई। पर परिवार के बाहर से हमें बहुत दिक्कतें हैं क्योंकि जैसे इस समाज से हम जैसे निकल के वृंदावन चले गए, बहुत से लोगों ने हमारे माता पिता को कहा अरे वो बाबा बनने को तुमने भेज दिया, वो भक्ति तो बाबाओं की लाइन होती है, उसे यहाँ रखते, उसे कुछ बनाते, कोई अफसर बना देते, कोई बिजनेस शुरू करवा देते। तो सामाजिक तौर में ये रास्ता एक बहुत ही ऐसे लगता है कि जो जीवन में कुछ नहीं कर पाया तो वो इसमें चला जाए। ऐसा नहीं है, जीवन में रिष्ट पुष्ट हो, अपनी संतुष्टि जिसमें आपका मन संतुष्ट हो जाए वो कार्य करो। बिल्कुल जी। हमारा मन इसमें संतुष्ट हुआ तो हमने बाकी सब छोड़ के इसको पकड़ा जी। जिसका हम संतुष्टि बिजनेस करने में तो वो बिजनेस करे, प्रभु का नाम ले जी। पर एक स्वामी समाज लिए गलत भी है ना जी, जे कोई किसी का बच्चा नशा करता है ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬਣਨ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਜੀ। समाज लिए भी तो बहुत बड़ी गलत गल है ना जी, बहुत बड़ी गलती है। अब आप ये सोचिए, ये एक शौकियाना तरीके से कहा जाता है कि मेरे बेटा तो पैग लगा लेता है जी जी। एक ही टेबल में बैठकर पिता और बेटा दारू पीते हैं जी। एक ही टेबल में बैठ के पिता और बेटा मांस खाते हैं जी। ठीक है, एक ही परिवार में रहते हुए उनकी घर की रसोई में कोई बकरा काटा जा रहा है तो कोई मुर्गा काटा जा रहा है तो कोई मछली काटी जा रही है, पर उसको समाज में जब प्रस्तुत करते हैं तो बहुत ही सुंदर तरीके से करते हैं जी। मेहता जी आपदे मुंडे नूं क्या होया जी, बई जे कुछ खाना पीना मैनू दस के खाई पी, इसका मतलब कि भाई कर ले, कोई बुराई नहीं है, मुझे बता दे कर ले जी। इसका क्या अर्थ हुआ बताओ? क्यों?
क्योंकि वो जब बाप खुद दारू पीता है तो उसका बेटा क्यों ना पिए, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। जी हम दूसरे की गलती निकालते हैं, जी गलती हम में से हम में। बिल्कुल सब अच्छे हैं, खराब कौन है, तो केवल हूँ मैं। जी। अपने आप को सबका दास, सबकी सेवा करने का जब भाव आ जाता है, तब ये भाव नहीं रहेगा, जी। समझे, तब ये समाज सुधरेगा। पर हम दूसरों के उस पे तो लांछन उठा देते हैं, हम स्वयं के ऊपर जो है नहीं देखते। अच्छा, एक अब आप बात सोचो, सब कोई कहता है कि मेरे रिश्तेदार बड़े खराब है, जी सब कोई कहता है, बिल्कुल कहते हैं जी, बिल्कुल सब कोई कहेगा। कोई ऐसा आज तक मेरे को एक व्यक्ति नहीं मिला जो ये कहे कि मेरे रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पर देखा जाए तो जितने इस दुनिया में व्यक्ति है, सब कोई किसी न किसी का रिश्तेदार तो है ही है। बिल्कुल है पर उन सब में बहुत अच्छे दोस्त भी निकलते हैं जी। बहुत अच्छी मित्रता रहती है। कईयों के साथ ऐसे संबंध होते हैं जो बाप असली नहीं भी है, पर बाप के सारे फर्ज निभाता है, जी, बिल्कुल। समझिए। जी। पर वो भी तो किसी ना किसी का रिश्तेदार ही होगा ना, उसके हिसाब से तो ये व्यक्ति गलत ही है, जी समझ रहे। तो उनका कैसे प्रेम है, जी। क्यों? क्योंकि वो उसके मन में जो भावना है वो अपने रिश्तेदार के प्रति नहीं आती, दूसरे के प्रति आ जाती है। जी। ऐसे ही हम गलती अपने में नहीं देखते, दूसरे में जल्दी देख लेते जी हैं। बिल्कुल। इसी समाज को ये चाहिए कि अपने बच्चों को प्रभु से जोड़ें, प्रभु के मार्ग में चलाएं। जी प्रभु के समाज में रहते हुए बच्चा पढ़ने वाला तो उसको पढ़ाते भी जाए जी। और साथ साथ गीता का ज्ञान भी बताते जाए, जी। तो वो अपने आप ही ये मांस मच्छी और ये बुरे आचरणों से दूर होता जाएगा। जी। पर जब घर में के मोडी, जिन्हें हम कह देते हैं, जब घर के मोडी खराब हो जाएंगे तो बाकी आने वाली जनरेशन तो अपने आप ही खराब हो जाएगी। जी बिल्कुल। ठीक है, आज के बुजुर्गों में देख लो, जी आजकल के जो बुजुर्ग हैं, जी। जो आज के समय के बुजुर्ग हैं, तो जी। वो भी देखोगे तो कहीं पार्टी में देखोगे तो दारू पीते आपको दिख जाएंगे। जी ठीक है, अब आप सोचो, जो वयोवृद्ध, जो घर का वयोवृद्ध है, जिसने अपना जीवन 60 70 या 80 साल या 90 साल का जो जीवन जिया, जी। उसका एक्सपीरियंस नौजवान को चाहिए, जी क्योंकि उसने अभी जिया नहीं। बिल्कुल। जो परिस्थितियां उस व्यक्ति ने झेली उसको अभी पता नहीं, जो आने वाले समय की जो घटनाएं हो सकती हैं या ऐसी सिचुएशंस बन सकती हैं, तो उसने वो झेली हैं, उसको अभी पता नहीं। तो वो एक्सपीरियंस चाहिए। पर उस बुजुर्ग के पास क्या एक्सपीरियंस है, उस पिता के पास क्या एक्सपीरियंस है? वो पिता के पास एक्सपीरियंस है कि हाँ जी, सोमवार मंगलवार वीरवार छाड़ दो तो बाकी दिन दारू पी लो। ठीक है, अब वो उससे क्या सीखेगा पिता से कि हाँ जी जे आप बुरे काम करने था, ये प्रोसेस सीखेगा उससे। वो ये तो सीखेगा ही नहीं कि भाई प्रभु की सेवा करनी चाहिए, लोगों की सेवा करनी चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, ये तो सीखेगा ही नहीं। वो तो ये सीखेगा कि हाँ जी बुरे काम करने, तो किस किस दिन कौन कौन सा बुरा काम कर सकते जी। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਰਿੰਦਾਵਨ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੇ ਹੋ? देखिए, समाज को ऐसे लोगों का जो है प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जी। क्यों? समाज में गलत प्रचार अगर जा रहा है तो समाज की जिम्मेदारी है ये। जी। अब पर देखा क्या जाता है कि व्यक्ति को एक पॉपुलर तरीके से मोनेटाइज किया जाता है, उसको मार्केट में उतारा जाता है जी। वो मार्केट में उतर गया, बस उसके बाद उस गद्दे में बैठ के वो कुछ भी बोलता जाए तो यही होगा, बस तालियां ही बजती रहेंगी। जी। समझ गए? जैसे आजकल तो एक पूरा प्रोसेस है, हाँ जी आपको पॉपुलर होना है, ठीक है जी, क्या एक टीम लगेगी जी हमारी पूरी, वो एडवर्टाइजमेंट कर रही है, वो कथावाचक अगर खेत में हल भी चला रहा है तो उसकी वीडियो भी लोड है, अरे महाराज जी ने जो है खेती कर दी और महाराज जी के चिट्टे बूट डालें, एक दाग नहीं है उसमें,
और महाराज जी तब से खेती कर रहे हैं। जी समझ रहे हैं? ये चीज समाज को परखनी चाहिए, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ समझनी चाहिए कि हम किसे अपना गुरु बना रहे हैं, बिल्कुल जी। हम क्या समाज में लेकर जा रहे हैं। जी ठीक है, आज आपने जो बात करी, उनके आज फैन फॉलोइंग देखो कितनी, जी या जो भी ऐसी बातें करते हैं उनकी फैन फॉलोइंग देख लो। जी। क्या उनकी फैन फॉलोइंग में कटौती हुई है? नहीं जी, बढ़ रही है। बढ़ोतरी हुई जी है। जी बिल्कुल। बताइए, जी। तो समाज क्या उसे ठुकरा रहा है? ना, उसे अपना रहा। जी क्यों? क्योंकि जो सत्य बात होती है उसे हमेशा आदमी समझने में उसे ठुकरा ही देता है। जी उसे अपनी सहूलियत के अनुसार जो है चीज़ें चाहिए, बिल्कुल। जो उनके जैसे अब कोई कामी व्यक्ति है जी तो कोई काम की बात करेगा तो वो उसके साथ ही बैठने को पसंद करेगा। जो बिल्कुल। शराबी व्यक्ति है वो शराब की बात करेगा। तो ऐसे ही आजकल के युग में हम प्रभु की ज़्यादा भक्ति करना नहीं चाहते, जी। प्रभु को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, जी प्रभु को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। जी समझ रहे हैं? तो जैसे उनको उनकी बात करने वाला प्रचारक मिलेगा या कथावाचक मिलेगा तो उसको लाइक करेंगे। बिल्कुल। वो कुछ भी बोल दे तो तालियां बजाने लग जी। जाएंगे। समाज को ये चीज रोकनी चाहिए जी और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर कर उसको प्रचार करने के लिए बैठाना चाहिए व्यास गद्दी में, जो वास्तविकता में ग्रंथों का स्वाध्याय किया हो और जी। गुरु जी के अंडर रहकर सारा पढ़ा हो उसने, तब जाकर जी। वो अधिकारी बनता है। आपको पता है, जब कोई भी कथा आप लेते हैं, कोई भी चाहे श्रीमद् भागवत कथा है, चाहे श्री सिंह महापुराण है, श्री रामचरितमानस है, जी या कोई भी ग्रंथ की जब हम कथा करते हैं तो कथा से पहले आपको पता है कथा कहने वाले को क्या क्या नियमों के अंदर रहना चाहिए, जी। ये लिखा है। जी और कथा सुनने वाले को कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए, ये लिखा है। जी पर जो आजकल के कथावाचक हैं वो कथा जो सुनने आते हैं उनको तो बता देते हैं कि आप ये चीज़ फॉलो करो, जी। पर जो कथा कर रहे हैं वो उनके लिए जो नियम है वो उन नियमों को ठुकरा देते हैं, उन नियमों को जी। मानते नहीं हैं। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਘਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਸੋਹਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? बस श्री जी, जिसको मानते हो, जिसमें आस्था रखते हो, उनका नाम रटते रहो। क्यों कि कलयुग में केवल एक नाम ही है प्रभु का जिससे कि पार होया जा सकता है। जी। अन्यथा कोई भी पूजा पाठ, कोई भी व्रत, कोई भी नियम किसी से भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। कलयुग में तो केवल और केवल प्राप्ति होगी प्रभु की, तो प्रभु के नाम से होगी। प्रभु के किसी रूप को भी आप मानते हो तो उस रूप के नाम को रटते रहो, रटते रहो, रटते रहो। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रंथों में बात कही गई है कि अगर नाम आप ले रहे हो प्रभु के, जी। तो वो नाम रूपा नौका में ही बैठकर आप इस भव सागर, इस दुनिया से पार हो पाओगे। अन्यथा कहते कोई भी साधन आपको नहीं पार कर सकता। इसलिए नाम रटो, श्री जी का आनंद करो, ठाकुर जी का आनंद करो, राम जी का आनंद करो, पर प्रभु का नाम लो। ਜੀ ਟਰੂ ਲਿਵਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਆਰੀ ਰੂਹ ਨਾਲ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।